एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है। और फ्रेंड्स मैं बात करूं, आप सभी के पास एक चीज होगी सेल फोन। तो मैं चाहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप एक बार वो सेल फोन एग्जैक्टली चेक कर ले कि वो आपका स्विच ऑफ है। नो वाइब्रेट एग्जैक्टली स्विच ऑफ। प्लीज चेक योर मोबाइल फोन। डन सर। डन है? यस सर। तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूंगा कि मैं आपका फोन स्विच ऑफ क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप अपनी लाइफ को करियर को लेकर सीरियस हो या ना हो, बट आपके पास बेटा सेकंड या थर्ड पर्सन अपनी लाइफ में करियर को लेकर सीरियस हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ आज के हमारे इस वंडरफुल प्रोग्राम की, तो यह प्रोग्राम एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर चुका है। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं बात करूँ, अगर आप इस प्रोग्राम को सीरियसनेस अंडरस्टैंड करते हो तो आपकी भी लाइफ में डायरेक्ट यू टर्न नहीं बल्कि बी टर्न आएगा। और फ्रेंड जो प्रेजेंटेटर हमारे बीच इस प्रोग्राम को करने के लिए आ रहे हैं, बहुत ही अपना कीमती वक्त निकाल के आए हैं। फ्रेंड्स वो सीनियर आपसे क्वालिफिकेशन एक वे कम या ज्यादा हो सकते हैं, बट आपको टीचर एक्सेप्ट करके सीरियसली अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने एक बुक में पढ़ा था कि कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप सभी का ना ज्यादा समय लेते हुए उन्हीं ग्रेट सीनियर को बुलाना चाहूंगा। आप 2 लाइनों के साथ मैंने एक बुक में और पढ़ा था कि सीखने और सिखाने का सबसे खूबसूरत रिश्ता जो होता है फ्रेंड्स एक गुरु और शिष्य का होता है। यस सर। यस और नो? यस सर। तो फ्रेंड्स आप सभी की हेल्प एंड सपोर्ट से मैं उन्हीं ग्रेट सीनियर उन्हीं ग्रेट प्रेजेंटेटर को बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार ताली वन अदर वन ओनली और मिस्टर धर्मेश कुमार सर के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। माय डियर फ्रेंड्स, मैं धर्मेश कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं इस वंडरफुल प्रोग्राम में। फर्स्ट ऑफ ऑल आज एक बहुत बड़ी ओकेजन है, बहुत बढ़िया फेस्टिवल जो इंडिया में लोग की स्टेटस पे देखा, आज गुरु रविदास जयंती है। यस और नो? यस सर। जितने भी लोग मनाते हैं तो सबको मनाना चाहिए, सभी लोगों को उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड उसका स्टार्ट करते हैं आज के प्रोग्राम के बारे में। आज का प्रोग्राम क्या है, कैसे है दोस्तों? आज का प्रोग्राम पूरे एंटायर इंडिया में हजारों लाखों लोगों की लाइफ को एंटायर चेंज कर चुका है। आज फॉर्चुनेटली लकली मौका आप सभी लोगों को मिला है। तो आप क्या चाहते हैं, प्रोग्राम बोरिंग हो या इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट, आपको अपने फेस पर हल्की सी स्माइल रखनी पड़ेगी ताकि मुझे आपको समझाना और आपको समझने में आसानी हो। यस सर नो? यस सर। सेकंड, आप सभी लोगों को रिप्लाई लाउडली देना है, सभी लोगों को एक साथ देना है। इज दैट क्लियर? यस सर नो? यस सर। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। कौन सा प्रोग्राम है जो आपकी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लेकर आ सकता है? प्रोग्राम का बहुत ही वंडरफुल नाम रखा है, दैट इज CDP। CDP मींस कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप और हम इस दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं, एक ही चीज बनाने के लिए, दैट इज करियर। यस और नो? यस सर। कोई सब भी कॉलेज कर रहा है, बीटेक कर रहा है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, कोई बीफार्मा कर कर रहा है, 11 12 जो भी बच्चा कर रहा है, अल्टीमेट उसको क्या बनाना है? करियर। कैरियर। तो ये करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके अंदर आप 2 चीजें डेवलप करेंगे। फर्स्ट है आपकी एजुकेशन। अपनी एजुकेशन को डेवलप कर सकते हैं। एजुकेशन में क्या चीज मैं आपको बताऊंगा। सेकंड जो आप इस प्रोग्राम के माध्यम से डेवलप करेंगे, दैट इज योर अर्निंग। बिकॉज़ आप और हम इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। क्या चीज के लिए? पैसा कमाने के लिए। किस लिए करते हैं? पैसे के लिए। डॉक्टर किस चीज के लिए करता है? पैसे के लिए। वकील वकालत किस लिए करता है? पैसे के लिए। एक लाइन पढ़ी मैंने, बाप पढ़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। रुपया। हर चीज सब पैसों के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बढ़ते हैं एजुकेशन की तरफ। सबसे पहला मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, व्हाई एजुकेशन? हम लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं? जिस किसी ने पूछा जाए वो आंसर दे। आपको क्या लगता है पढ़ाई किस लिए करते हैं? यस, बैठे कंफर्टेबल। कामयाब हो जाए, वेरी गुड। आप बताइए। कोई नॉलेज के लिए करे, कोई नॉलेज के लिए। वेरी गुड। सेम ऐसे ही सब नॉलेज के लिए करते हैं, कोई पैसा कमाने के लिए करता है, कोई स्किल सीखने के लिए करता है। Very good. ओवरऑल मतलब अपने आसपास में ये अपनी रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। रेपुटेशन बढ़ाने के लिए। वेरी गुड। सभी लोगों ने, जिन लोगों ने रिप्लाई किया, लोगों ने एक बार जोरदार ताली। तो देखा गया एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है, आप लोगों ने सही बोला, बट अल्टीमेट अधिकतर स्टूडेंट जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? बिकॉज़ देखिए अगर आपके पेरेंट्स की तबीयत खराब है, क्या चीज है? तबीयत खराब है, तो हॉस्पिटल में जाके ये नहीं बोल सकते आई एम होल्डर। हॉस्पिटल में आपको पैसा सबमिट करना पड़ेगा। क्या सबमिट करना पड़ेगा? पैसा। चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे कम पढ़े लिखे हो, चाहे गोरे हो, चाहे काले, चाहे लंबे हो, चाहे छोटे हो, वहां पे क्या चलता है? पैसा। तो अल्टीमेट हर स्टूडेंट करियर के लिए फाइट कर रहा है। करियर का मतलब क्या? हर स्टूडेंट के जो मन में है करियर का मतलब क्या चीज है? क्या मिल जाएगा? अच्छी सी नौकरी मिल जाए।
बट मैंने अभी सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, इंग्लिश का न्यूज़पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया एक आर्टिकल है, भारत के अंदर हर साल 3.5 CR 3.5 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करते हैं, कॉलेज करते हैं, 3.5 करोड़ लोग, जिसमें से अगर 5 लोग अगर MBA करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो उसमें से एक आदमी की जॉब लगती है, 4 लोगों की जॉब नहीं लगती। वो लायक ही नहीं है जॉब पे, डिग्री तो है बट क्या चीज नहीं है, स्किल नहीं है उसके पास। सेकंड, 4 लोग अगर बीटेक या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनमें से एक आदमी जॉब पे लग पा रहा है और 3 आदमी जॉब पे नहीं लग पा रहा है। यानी 3 आदमी के पास डिग्री तो है बट क्या चीज नहीं है, स्किल नहीं। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा बट वो लायक नहीं है उस जॉब को करने के लिए। अगर 10 लोग ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति जॉब पे लगता है, बाकी 9 लोग जॉब पे नहीं। यानी वो लायक नहीं है लेकिन डिग्री तो उनके पास है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इतने सारे लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं पर पढ़ाई करने के बाद भी देखिए 10 साल तक 10वीं करी, 2 साल फिर उन्होंने 12th 11th 12th करा, फिर 3 साल ग्रेजुएशन करा, तो लाइफ में 15 साल पढ़ाई करी। कितने साल पढ़ाई करी? 15 साल। अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी 3 साल तो और भी बढ़ जाते हैं प्रैक्टिस को किया सर। बट ऑलमोस्ट ना तो 15 साल माँ बाप ने मेहनत की कमाई लगाई, लोन लिया, कर्जा लिया, कैसे न कैसे करके बच्चे को पढ़ाया, लेकिन फिर भी बच्चे के हाथ में क्या चीज लगा? एक ही चीज जिसका नाम है बेरोजगार। क्या चीज लगी? बेरोजगार। यानी पढ़ाई लिखाई करने के बाद वो व्यक्ति आज के टाइम में बेरोजगार हो पा रहा है, क्योंकि आज से 10 साल पहले 20 साल पहले 10वीं पास करके इंसान गवर्नमेंट जॉब लग जाता था। बट आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज तक तो एक PhD होल्डर भी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लग पा रहा। उड़ीसा के अंदर एक गांव पड़ता है संबलपुर, वहां पर भी 198 जॉब्स निकली थी, होम गार्ड की 5वीं पास मांगा गया था, लोगों ने बीटेक एमटेक बीकॉम एमकॉम के फॉर्म भरे। कितना मांगा गया था? 5वीं पास। यानी आज के टाइम लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं बट जॉब कम लोगों की लग रही है। इसके पीछे कारण क्या है? जो 4 कारण निकले जिसके पीछे, पहला जो कारण निकला वो क्या निकला? जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो एक आउटडेटेड सिलेबस है, यानी बहुत पुराना सिलेबस है। अकबर के बारे में पढ़ाया जा रहा है, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी यूज नहीं है। अभी जापान के अंदर हुआ क्या, जैसे अपने यहाँ पे गर्मी की छुट्टियां पड़ती है, अभी 2 महीने की अब पड़ जाएगी गर्मी की छुट्टियां, 11th क्लास 12th क्लास या 10th क्लास सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते छुट्टियां। तो हमारे टीचर्स क्या देते हैं लिखने के लिए? बेटा 50 सुलेख लिख के लेके आओ। अच्छा लिखता कोई नहीं, लास्ट के 5 दिनों में सब लोग लिखते हैं। और जापान में क्या दिया जाता है? आपको एक टेक्नोलॉजी बनानी है, आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको ऐसी मशीन बनानी है, इसलिए जापान आज बहुत आगे है। तो पहली चीज तो देखिए इंडिया का आउटडेटेड सिलेबस है, बहुत पुराना सिलेबस चलता आ रहा है। सन 1980 से सिलेबस चेंज ही नहीं हुआ और अब धीरे धीरे करके वो चेंज होगा। सेकंड जो कारण देखा गया वो कारण ये देखा गया कि यहाँ पे इंडिया में स्किल की बहुत कमी है, स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। जापान के अंदर देखा जाता है 80% 89% स्किल बेस्ड एजुकेशन है, बट इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो इंडिया में केवल 3.7% स्किल बेस्ड एजुकेशन। इसलिए जापान आज के टाइम में बहुत आगे। आपने सुना होगा दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश इसलिए क्योंकि वहां पे अधिकतर लोगों को आईटी की नॉलेज है। किस चीज की नॉलेज है? आईटी। उन्हें कंप्यूटर की परफेक्ट नॉलेज है। हमारे इंडिया में एक इंसान को जैसे परफेक्ट नॉलेज कहते किसे है? पहले आप समझो, फंडामेंटल कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, इंटरनेट, ईमेल, कंप्यूटर, अकाउंटिंग, टैली, जीएसटी, एचटीएमएल, डीएचटीएमएल, एआई, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। बट मुझे क्या लगता था, सर ने मेरे से पूछा कि आपको क्या लगता है इंडिया में कितने परसेंट लोग होंगे? मैंने बोला 90% लोग। क्योंकि मुझे लगता था स्नैपचैट पे जिम निकाल के वीडियो बनाने को कंप्यूटर की नॉलेज कहते हैं। ये तो बच्चे बात है, यस और नो? यस सर। बट दुर्भाग्य की बात है इंडिया में 3.7% लोगों को आईटी कंप्यूटर की नॉलेज है। इसलिए आज के टाइम में समझा रहे क्या भारत के अंदर बेरोजगारी। तीसरी चीज जो देखी गई, नो पर्सनालिटी, कोई पर्सनालिटी नहीं है, नो एटीट्यूड, कोई एटीट्यूड नहीं है लोगों के पास। इस वजह से इंसान फेल हो जाता है। कोई पर्सनालिटी नहीं है, पर्सनालिटी नाम का पी नहीं पता, ठीक है, कोई एटीट्यूड नहीं है, इसलिए लोग आज के टाइम में क्या होते हैं, अधिकतर लोग नाकामयाब और बेरोजगारी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इंडस्ट्री डिमांड, जो आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे उन्हें चाहिए कुछ और आपने डिग्री में पढ़ा कुछ और, इसलिए बहुत बड़ा गैप रह जाता है, इसलिए लोग क्या हो जाते हैं? बेरोजगार। मेरी बातें समझ पा रही हो? यस सर। 4 कारण मैंने बताए, आउटडेटेड सिलेबस है, बहुत पुराना सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं आज तक, इसलिए इंडिया के अधिकतर लोग बेरोजगार है। सेकंड क्या चीज है? स्किल्स की कमी है। थर्ड क्या है? कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो डिग्री में पढ़ाया जा रहा है लेकिन जो इंडस्ट्री आपसे मांगती है, बहुत बड़ा गैप है इसके बीच में। इज दैट क्लियर? यस सर। लेकिन अब ऐसे में एक स्टूडेंट करे क्या? क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं आया, मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए आया। यस सर नो? यस सर। आइए दोस्तों जानते हैं कि क्या किया जाए।
ऐसा क्या करें, हम लोग को 3 स्किल पे काम करना पड़ेगा। कितने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा? 3 स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। फर्स्ट स्किल जो मैं लिखने जा रहा हूं बोर्ड पे, दैट इज योर एआई स्किल्स। यहां से सबसे पहले आपको एआई स्किल्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। सेकंड जो है आपकी डिजिटल स्किल्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपनी सॉफ्ट स्किल्स। ये 3 स्किल्स आप डेवलप करेंगे तब जाके मार्केट में आप बेरोजगारी से बच सकते हैं। पहली स्किल मैंने कौन सी लिखी है? एआई। आई होप शायद आप लोग ये अवेयर होंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस और नो? यस। अभी हम लोग को नया कॉन्सेप्ट लग रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं एआई, आने वाले 2 साल के अंदर आने वाले एजीआई। एजीआई मींस आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। जब एजीआई आ जाएगा तो बहुत लोग ह्यूमन बीइंग पीछे रह जाएंगे रोबोट से। अभी तो कॉम्पीट कर पा रहे हैं। आज एआई किस फील्ड में नहीं है आप मुझे बताइए? हर फील्ड में आज के टाइम में एआई आ चुका है। एक इंजीनियर, क्या चीज? इंजीनियर। आफ्टर बीटेक लग रहा है हुंडई कंपनी में। आपको पता है हुंडई कंपनी ने लास्ट ईयर 2025 के अंदर 13,500 लोगों को अपने यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि हुंडई कंपनी में आज के टाइम में 4,500 रोबोट काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं? 4,500 रोबोट काम कर रहे हैं। अभी एक लड़की से, उसका नाम है परिनिधि, मुंबई की रहने वाली है, उम्र 16 साल है। लास्ट में मेरे से मिल जाना, वीडियो दिखाऊंगा उससे। और उसकी इनकम एक महीने की 3 लाख रुपए। कितने लाख रुपए? 3 लाख। उम्र कितनी बताई मैंने? 16। उसकी खुद की एआई ऑटोमेशन एजेंसी है, वीडियोस दिखा दूंगा आपको। एक 14 साल का लड़का है, वो भी ऑलमोस्ट इतना कमा रहा है। आज के टाइम में एआई के अंदर बच्चे पैसा कमा सकते हैं। सीखने में इंसान 2 दिन में भी सीख सकता है, नहीं सीखने में 2 साल में भी सीखे। यस और नो? यस सर। आज के टाइम में मैंने क्या देखा, ऑटोमेशन के अंदर या मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आज के टाइम में एआई आ चुका है। यस और नो? यस सर। अगर कोई बीएससी कर रहा है, उसका एम है कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। चाइना के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां पे डॉक्टर्स नहीं है, सारे रोबोट्स। क्या चीज है? रोबोट्स। हमारे किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, अधिकतर जो इलाज चेक होते हैं, खून की जांच हुई, एमआरआई, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट, ये सब कुछ मशीनों से होते हैं। किससे से होते हैं? मशीनों से। डॉक्टरी फील्ड के अंदर भी आज के टाइम में ये आ चुका है। यस और नो? यस सर। हमारे इंडिया में तो चलो हेयर कटिंग की मशीनें नहीं आई, फॉरेन कंट्री में आप देखते हो रील्स में आता है, वो सारे डालो और कटिंग करके आ जाता है। यस सर। यस और नो? यस सर। अगर होटल्स के अंदर आप जाए, होटल्स के अंदर वेटर होते हैं। इंडिया में मैं प्रॉपर्ली बिलोंग करता हूं दिल्ली से, दिल्ली से बिलोंग करता हूं, बट मेरा रेजिडेंशियल सोनीपत है। तो सोनीपत में मुरथल पड़ता है, तो मुरथल में बहुत बड़ा होटल है मन्नत हवेली, उसी से वो गाना है आओ कभी हवेली पे। सुना आप लोगों ने गाना? यस सर। तो हवेली है वो हटा, वहां पे ना वेटर्स कम, आज के टाइम में रोबोट्स आ चुके हैं। आपने कोई ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के लिए आदमी नहीं आएगा, एक रोबोट प्लेट रख के लेके आएगा, आपके टेबल पे रखेगा। यानी उनकी जॉब जाती जा रही है। यस और नो? यस सर। केरला की बात करें, केरला में टीचर्स, गवर्नमेंट स्कूल में 3 टीचर आज के टाइम में रोबोट है। यानी आने वाले, क्योंकि एक जो टीचर है, जो ह्यूमन बीइंग है, उसको एक सब्जेक्ट की नॉलेज हो सकती है, बट एक रोबोट है उसके अंदर तो पता नहीं कितनी लैंग्वेजेस होंगी, कितनी उसके पास नॉलेज होगी। यस और नो? यस सर। टीचर्स की जॉब रिप्लेस होने जा रही है धीरे धीरे करके। इसके बाद अगर हम बात करें वेदर यानी मौसम, आज से पहले लोग मौसम का अंदाजा कैसे लगाते थे? गांव के लोग, कोई कुत्ता भौंक रहा है उसके अंदाजे से, ये हो रहा है उसके अंदाजे से। लेकिन आज वेदर ना मोबाइल से आप चेक कर सकते हैं एआई के माध्यम से। आपके फोन में कैमरास होंगे। यस और नो? यस सर। स्मार्ट कैमरा, क्या चीज? स्मार्ट। फोटो खींची, ऑलमोस्ट वो गोरा कर देगा, जैसा आपको करना है अपने आप ही कर देगा। फिर उसने स्मार्ट एआई कैमरा, क्या चीज है? स्मार्ट एआई। उसके अंदर भी क्या आ चुका है? एआई। आप YouTube जाइए, YouTube पे आपने एक वीडियो सर्च करी मोटिवेशनल, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केटिंग की आपने कोई वीडियो सर्च करी, तो YouTube के अंदर एक ऐसा एल्गोरिथम है, वो आपको स्टॉक मार्केटिंग की वीडियोस बार-बार दिखाएगा, बार-बार दिखाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके अंदर भी क्या फीड है? एआई फीड है। अगर हम बात करें और बहुत सारी चीजें, दिल्ली में मेट्रो आप मेट्रो में कितने लोगों ने पहले कोई ट्रैवल किया? वेरी गुड, वेरी नाइस। मेट्रो के जिन लोगों ने ट्रैवल नहीं किया, प्लीज आप ट्रैवल कीजिए, आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। मेट्रो के अंदर आप देखिए, मेट्रो में कई तो फीमेल्स चला रही है, कई मेल्स चला रहे हैं, बट दिल्ली में 4 लाइंस, येलो लाइन, वायलेट लाइन, ग्रीन लाइन और रेड लाइन पे 4 मेट्रो जैसे चलेगी, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है, ऑटोमेटिक चलेगी। कैसे चलेगी? ऑटोमेटिक। एआई के माध्यम से। किसके माध्यम से? एआई के माध्यम से। तो आज के टाइम में हमें एआई की नॉलेज लेनी पड़ेगी, वरना हम उस जमाने से बहुत पीछे आ जाएंगे। यस और नो? यस सर। तो पहले के टाइम में शादियां करना बड़ा मुश्किल होता था, 3-3 साल तक कुंडलियां मैच करते थे लड़का लड़की, लड़की के माँ-बाप। लेकिन आज के टाइम में क्या हुआ? आज के टाइम में गैप आ चुका है शादी ब्लॉक का। यस सर। रात में फोटो डालो, सुबह रिश्ते पक्के हो जाते हैं। यस सर नो? यस सर। लॉकडाउन में एक एडवर्टाइजमेंट देखा मैंने टीवी पे, तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद रहता है, लड़की कहती है कि बहुत तैयार होती है, तैयार हो गई तो उसके पापा कहते हैं बेटा कहाँ जा रहे हो? तो कहती है सर पापा मैं अपने होने वाले बड़ से मिलने जा रही हूँ।
क्या जा रही हो? होने वाला है। बेटा लॉकडाउन लगा हुआ है, कैसे मिलोगी? अरे पापा मैट्रिमोनियल ऐप में ऑनलाइन। क्या चीज? ऑनलाइन। आज के टाइम में ऑनलाइन का जमाना है। किसका जमाना है? ऑनलाइन का। पहले के टाइम में आपने देखा होगा एआई और आईटी ने कितना डेवलप करा अपने अंदर। पहले के टाइम में आपने पिक्चर अगर आप देखते हैं तो राजा महाराजा होते थे। यस और नो? Yes, sir. एक महाराज जी बैठे हैं और साइड में उनके वो बैठे हैं, क्या नाम है, मंत्री बैठे हैं। Yes, sir. तो होता क्या था, गांव में जाते थे, गांव में किसी गरीब घर से किसी लड़की को लेकर आए और उनको डांस वगैरह कराया, तो उसमें जो गैप है वहां पर डांस करते थे और वो लोग अपना एंजॉयमेंट करते थे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यानी गरीब व्यक्ति डांस करता था और अमीर आदमी देखता था। Yes. बट आज जमाने ने कितना अपने अंदर बदलाव करा। एक गरीब आदमी 200 रुपए का रिचार्ज कराता है अपने फोन के अंदर, 199 रुपए का, 300 रुपए का। एक अमीर आदमी जिसके पास 1.5 लाख का फोन है, जिसके पास 16 प्रो है, 17 प्रो है, वो व्यक्ति डांस कर रहा है और वो इंस्टाग्राम पे लाइक कर रहा है। अब अमीर डांस करता है और गरीब लाइक करता है। पहले गरीब डांस करता था, अमीर लाइक करता था। यस और नो? Yes, sir. ये सब कुछ पॉसिबल हुआ आईटी बेस। एक मंदिर मैंने देखा, वहां पे क्या है कि मंदिर के अंदर दान पात्र, आपने देखो दान पात्र होते हैं। Yes, sir. दान पात्र पे क्यूआर कोड लगा हुआ है Yes, और sir. लिखा हुआ भगवान को पेटीएम करें। किसके वजह से पॉसिबल हो पाया? AI की वजह से। यही केस है। इसके बाद भारत के अंदर सेल्फ ड्राइविंग कार्स। क्या चीज? Self driving cars. आप गाड़ी, आप में से कितने लोगों को कार चलानी आती है? आपकी कार चलानी आती है, अगर आपके सामने कोई आदमी आएगा तो पहले क्या करोगे? ब्रेक मारोगे ना? क्या करोगे? ब्रेक मारो। सेल्फ ड्राइविंग कार उड़ा नहीं देगी, वही ब्रेक मारेगी, वो भी ब्रेक मारेगी। तो आज के टाइम में सेल्फ ड्राइविंग कार दुबई के अंदर चल रही है, यूनाइटेड किंगडम में चल रही है। वहां पे आपको फीड करना है, आप रील्स में देखो, आपको पता चल जाएगा फोन का अच्छा यूज भी है और बेकार यूज भी है। आपको पता चल जाएगा। कोई आदमी बैठे नहीं, जादू है, एक तो करिश्मा है। कोई आदमी बैठा नहीं, अपना गाड़ी आपको छोड़ देगी, ब्रेकर पे डाउन कर लेगी, ब्रेक, सब चीज बहुत अच्छी, बिल्कुल सेल्फ ड्राइविंग कार। उसके अंदर भी क्या फीड है? AI। अभी Amazon ने अपनी कंपनी से 14,500 लोगों को निकाला। क्यों? उन्होंने एआई की नॉलेज दी। किसकी नॉलेज दी? AI। आपने नोकिया का नाम सुना? नोकिया। Yes, sir. नोकिया फोन। कितने Yes. लोगों के पास अभी नोकिया फोन है करंट टाइम में? No, sir. किसी के पास नहीं। लेकिन आज से 20 साल पहले अगर अपने पेरेंट्स से आज जाके पापा से पूछना, पापा आज के जमाने में से ज्यादा कौन सा फोन चलता था? पापा बोलेंगे नोकिया चलता था। क्या चलता था? Nokia। 555, नोकिया 525। कितने ऊपर से कर दो टूटेगा नहीं। Yes, sir. हर किसी व्यक्ति के पास नोकिया फोन था। आज क्यों नहीं है? क्यों? नोकिया विंडो फोन बनाता था और जमाने में बोला आपको बनाना है एंड्रॉइड। क्या बनाना है? एंड्रॉइड। नोकिया ने बोला नहीं, मैं तो बनाऊंगा विंडो। तो नोकिया को लोगों ने नो किया, अब हम तुझे नहीं चले। उसने जमाने के अकॉर्डिंग अपने अंदर अपडेट नहीं किया, चेंज नहीं किया। अब जमाना ना कंप्यूटर का नहीं रहा, अब जमाना आ चुका है एआई। किस चीज का आ चुका है? AI का। बेसिक कंप्यूटर सीख रहा है, कोई अकाउंट सीख रहा है, कोई टैली सीख रहा है। नहीं, ये सब चीज तो देखो आउटडेटेड हो चुकी है। आज आपको अपडेट होना पड़ेगा एआई से। किस चीज से? AI से। बट अभी हम जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हैं, मुजफ्फरनगर के अंदर, यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो प्रोफेशनल आपको एआई का कोर्सेज वगैरह कराए। तो हमारे पास क्या है, एआई स्किल्स को लेके तरह-तरह के कोर्सेज। चैट जीपीटी आपने नाम सुना होगा? Yes, sir. चैट जीपीटी नाम तो सुना है, हम लोग यूज भी करते हैं, बट उसके यूज से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। क्या कमाते हैं? पैसा हम डेली यूज में प्रैक्टिकल्स बनाने के लिए कॉलेज में करते हैं, ठीक है, जॉब वाले करते हैं, बैंकिंग में लोग यूज करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में करें। तो आपको चैट जीपीटी का प्रॉपर कोर्स मिलेगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें वीडियो एडिटिंग का शौक होता है। किसका शौक होता है? वीडियो एडिटिंग। कोई वीडियोस बनानी है, अच्छा वैसे वीडियो नहीं, एनिमेटेड वीडियोस बनानी है, उसके लिए प्रॉपर कोर्स होता है। बट एक व्यक्ति दिल्ली गुड़गांव में जाकर प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाता 80,000 रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख का। बट हमारे सेंटर ने बहुत छोटा सा, बहुत मिनिमम कोर्स डिजाइन करा, जिसमें एक मिड जर्नी का कोर्स है और इन वीडियोस का कोर्स है, जिसको आप एडिटिंग सीख सकते हैं, आप इमेज जनरेशन सीख सकते हैं, वेबसाइट बनाना। वेबसाइट आज से पहले पॉसिबल था कि वेबसाइट केवल बनाई जाती थी कोडिंग वाले लोग, कोडिंग यानी HTML, HTML लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन अब एक ऐप आ चुका है विक्स एडिटर। एक ऐप में बहुत सारे ऐप है, ड्रैग एंड ड्रॉप से बना सकते हैं। माउस देखा आपने? माउस, Yes, sir. उसमें जो 2 बटन ड्रैग एंड ड्रॉप, उसी से आप पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? एक वेबसाइट अगर आप महीने में 3 वेबसाइट बनाते हो तो कम से कम भी 12, 15, 20, 25 हजार रुपए कमा सकते हो। बट वेबसाइट कैसे बनाए जब बच्चे ने कोडिंग नहीं सीखी? लेकिन हमारे पास ऐसे कोर्स है, आप कंप्यूटर में बिल्कुल जीरो हो तब भी हम आपको एआई के माध्यम से वेबसाइट बनाना सिखा रहे हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो सबसे पहले आपको हमारे यहाँ से एआई की नॉलेज मिलेगी। सेकंड, अगर हम बात करें डिजिटल स्किल्स, डिजिटल स्किल्स का मतलब क्या होता है? कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना। जैसे आपने Amazon का नाम सुना? Yes, sir. Amazon पे आपने शॉपिंग करी होगी, Flipkart पे आपने शॉपिंग करी होगी, बट आपने खरीदा है वहां से सामान, लेकिन बेचा नहीं है, बेचा नहीं। देखिए कोई भी प्रोडक्ट अच्छा या खराब नहीं होता
कि भाई ये बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, उसकी मार्केटिंग उसको अच्छा या खराब बनाती है। यस सर। आज एक ऐप है सीखो ऐप, यस सर। हर किसी व्यक्ति को पता है, Yes, sir. बूढ़े को भी पता है, जवान को। उसकी मार्केटिंग इतनी हो गई, आप YouTube पे कोई सी वीडियो चलाओ, हर दूसरा तीसरा ऐड क्या आएगा, सीखो ऐप। बिना डिग्री के सरकारी नौकरी कैसे लगे, डाउनलोड करो सीखो ऐप। आज हमारे यहाँ पे भंडारा है, हमारे यहाँ पे कहाँ पर ये जाने के लिए डाउनलोड करो सीखो ऐप। ऐसे ऐसे वीडियोस बना रखे, सीखो ऐप सीखो ऐप सीखो ऐप, तो उसकी मार्केटिंग हो रही है। क्या हो रही है, मार्केटिंग। मार्केटिंग हो रही है। तो वो होता है कि आज हम मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ई कॉमर्स के माध्यम से। किसके माध्यम से, ई-कॉमर्स। हम आपको ई कॉमर्स के बारे में समझाते हैं, साथ के साथ सिखाते हैं हमारे सेंटर के माध्यम से। मैं नहीं सिखाता हूँ, हमारे एक सेंटर उसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे प्रोफेशनल टीचर्स हैं जो अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर हैं, वो आपको सिखाते हैं। सेकंड, वेबसाइट डिजाइन, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट आप वेबसाइट पे बेचोगे, किसे बेचोगे, वेबसाइट। Amazon एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इनकी वेबसाइट भी है। यस और नो, Yes, sir. हम आपको दोनों चीज सिखाते हैं डिजिटल स्किल्स के अंदर। तीसरी कौन सी स्किल है, Soft सॉफ्ट skills. स्किल्स में हम आपको क्या सिखाते हैं, यहाँ पे आप चार्ट देख पा रहे हैं, पहला है पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना। इंटरव्यू देने जब आप जाएंगे तो वहां पे सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी चेक की जाएगी। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द Last impression। आप इंटरव्यू देने के लिए पजामे में नहीं जा सकते, Yes, sir. आप हाफ शॉर्ट्स में नहीं जा सकते, उसके लिए आपको प्रोफेशनल टाइप वगैरह लगा के जाना पड़ेगा। आप पढ़े लिखे हो या कम पढ़े लिखे हो, वो मैटर नहीं करता। सेकंड, आप कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से बातचीत करने का तरीका। बहुत सारे लोग यहाँ पे बीबीए कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, BBA। बिजनेस में एक बात कही जाती है, व्यवहार है तो व्यापार है। Yes, यानी आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए, Communication। हमारे टीचर्स कहते थे, मेरे दादाजी कहते थे, बेटा कड़वा बोल के तो आप मीठे बेर भी नहीं देख सकते, और मीठा बोल के आप कड़वे बेर भी देख सकते हैं। सब कुछ कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, Communication। वो चीज हम सिखाते हैं। तीसरा, पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक के सामने आप स्टेज पे कैसे बोलना है। आप में से कई लोगों को स्टेज पे बुला लिया जाए तो हो सकता है आप घबरा जाओ। Yes, मैं गवर्नमेंट स्कूल में था, गवर्नमेंट स्कूल में क्या, मैं तीसरी क्लास से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, तो पहले 3 साल तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, तो वहां पे माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। जब फर्स्ट अपॉन टाइम मैं गया सरकारी स्कूल के अंदर, तो मुझे नहीं पता माहौल ऐसा भी होता है। पहली बार जब सरकारी स्कूल में गया, लंच हुआ, क्या हुआ, लंच। पहले तो प्रेयर वगैरह, लंच हुआ, और जब लंच हुआ तो यहाँ पे ऐसी गाली सुनने का मौका मिला, वो वहां से ऐसी गाली बकरा जो गाली मैंने कभी सुनी ही नहीं। तो मैंने उस समय इंट्रोवर्ट था, मैंने कहा यार ये तो अलग ही माहौल है, क्योंकि पेरेंट्स के पास पैसा नहीं था। तो टीचर नहीं सिखाता, बच्चे माहौल से सीख लेते हैं। किससे सीख लेते हैं, माहौल से। टीचर, हमारी क्लास में लड़का था, टीचर आए, सबने तो गुड मॉर्निंग सर, जैसे बैठते टीचर को गंजे ऐसे बोल देता था वो। तो माहौल बहुत खराब था। Yes, sir। ठीक है, बहुत सी सीख, लेकिन स्टेज पे नहीं बोलने का मौका नहीं मिला। टीचर कहते थे आज धर्मेश आपका नंबर है, आपको 21 रोल नंबर है, आपका नंबर है, कल आपको स्टेज पे आके बुक पढ़नी होगी। वो तो छुट्टी कर लेता था, स्टेज पे बड़ा डर लगता था बोलने से। Yes, ठीक है, sir। मैं किक बॉक्सिंग खेलता था, तो मैंने नेशनल लेवल पे खेला, इंटरनेशनल लेवल पे किक बॉक्सिंग खेला 8 साल तक। तो मेरे गोल्ड मेडल आते थे, तो स्टेज पे मुझे रिकॉग्नाइज किया जाता था। टीचर कहते थे बेटा आप अपने गोल्ड मेडल जीतते हो तो आपको कुछ नहीं करना, 2 मिनट स्टेज पे बोलना है कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ, आप लोग भी करो, मेहनत करो। मैंने बस सर यही काम नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा। Yes, sir। लेकिन यहाँ से मुझे सीखने का मौका मिला, मुझे बताया कि टाई कैसे पहननी है, स्टेज पे कैसे बोलना है। वरना हमारे टीचर बोलते थे तो हमें नींद आ जाती थी। यहाँ पे बताएगा आप लोगों से बात करो, चाहे 1 घंटे 3 घंटों की नींद नहीं आनी चाहिए, आप कैसे बात करोगे, वो चीज़ हमें सिखाई जाती है यहाँ से। और मैं सीख सकता हूँ, आप में से हर कोई व्यक्ति सीख सकता है। इसके साथ साथ हाउ टू फेस इंटरव्यू भी सिखाया जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल भी सिखाई जाती है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ से सिखाई जाएगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir। यानी आपको सॉफ्ट स्किल सिखाई जाएगी यहाँ से। पहले ये स्किल, दूसरी क्या चीज है, Digital skills। तीसरी क्या है, Soft skills। सॉफ्ट। ये 3 स्किल्स आपको यहाँ से डेवलप करने का मौका मिलेगा। जिस सेंटर से आप डेवलप करेंगे उस सेंटर का नाम है APLL, एशियन पैसिफिक लर्निंग लैबोरेटरी। इसके बारे में बात करें, इसकी पहली ब्रांच खुली सन 1999 में हैदराबाद से स्टार्ट। ठीक है, आज के टाइम में हमारे पूरे भारत में 1500 से ज्यादा ब्रांचेस है जहां से अधिकतर लोग पढ़ाई करते हैं। सर क्लियर? Yes, sir। अभी करंट टाइम में हमारे पास 1.5 लाख लोग पूरे इंडिया से एआई का कोर्स कर रहे हैं। किसका कोर्स कर रहे हैं? 1.5 लाख। 1.5 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। यस और नो? Yes, sir। अपना श्रीराम कॉलेज में ऑलमोस्ट 3 से 4 हजार लोग पढ़ रहे हैं, फिटनेस का नाम है नहीं है। Yes, sir। हमारे पास 1.5 लाख लोग अभी करंट है, और अभी तक हमारे सेंटर से करीबन 40 से 50 लाख लोग पढ़ चुके हैं। अब अधिकतर लोग पूछेंगे सर हमने इसका पहले कभी नाम नहीं सुना। क्या चीज? नाम नहीं सुना। ऐसे बहुत सारे देश है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा। यस और नो? Yes, sir। ठीक है, तो बहुत सारे देशों का हमने नाम नहीं सुना, तो इसको मतलब ये बोलना कि वो है नहीं, Yes, sir। वो है। तो हमारा सेंटर है, इसकी अगर वेबसाइट मैं आपको बताऊं www.apll.info, ये हमारे सेंटर की वेबसाइट, आप जाके विजिट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir।
तो ये दोस्तों मेरा पहला पार्ट था, इसको कि मेरा पहला पार्ट था एजुकेशन पार्ट। सेकंड मैंने आपको बताया था कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप क्या कमा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. अब मैं आपसे बात करूंगा पैसों की, तो आप कॉपी पेन पे ना लिखिए, तो बस मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप मुझे क्वेश्चन का जवाब देंगे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा अर्निंग के लिए। अर्निंग हमारा फिफ्थ कोर्स है, व्हाई अर्निंग, पैसा क्यों कमाते हैं, ठीक है मैम आप बताएं पैसे क्यों कमाता है इंसान? अपने फ्यूचर के लिए, वेरी गुड। और अपने फ्यूचर के लिए जिससे कि आगे जाकर आगे क्यों नहीं सकेगा? हमारे परिवार को आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो, चलिए एडमिट करके अस्पताल में इलाज भी करवा सके ना, कोई उनकी चाहत की चीज पूरी कर सके। आप बताएं, बैठे बैठे बता दो, चलो बताओ। और अपने कुछ ख्वाहिश से पूरी कर सकते हैं, ठीक है बैठो बैठो बैठो। देखिए मैंने आपसे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा, या सब पूछते तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। सर Yes, sir. बहुत सिंपल सवाल है, इंसान पैसा किस लिए कमाता है? यस दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक बोला, इंसान जो पैसा कमा रहा है दो चीजों के लिए कमा रहा है। पहले अपनी जरूरतें, आम जरूरतें पूरी करने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तीसरा इंसान कमाता है, दूसरा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्या पूरे करने के लिए? सपने पूरे। ड्रीम्स पूरे करने के लिए, लाइफ में अच्छे अपने सपने कंप्लीट करने के लिए। एक इंसान का सपना क्या होता है, वो सपने में लिखने जा रहा हूं। पहला सपना इंसान का होता है मेरे पास एक अपना अच्छा क्या हो, घर हो। सेकंड होता है मेरे पास एक अच्छी कार हो। तीसरा होता है एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, जैसा आपने बोला पेरेंट्स के इलाज करा सके। फोर्थ अच्छे ट्रिप्स हो, विदेश के टूर्स हो। फिफ्थ चाहते हैं अच्छा लाइफस्टाइल हो। सिक्स्थ एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, ठीक है। सेवंथ ये सब टूर है, ये मान के चलिए अगर घर में कोई भाई बहन है उनकी शादी अच्छी तरीके से हो, ठीक है, उनकी पढ़ाई अच्छी तरीके से हो। ये इंसान का क्या होता है, ड्रीम होता है, मेरी आने वाली जनरेशन बहुत अच्छी तरीके से रहे। तो इस साल में कितने लोग जिनका अपना घर हाथ खड़े कीजिएगा? अरे वाह वेरी गुड। आपका बिजली बिल आपके नाम से आता है, हमारे पेरेंट्स के नाम से आता है ना? Yes, वो हमारा नहीं है कानूनी रूप से, वो हमारे पेरेंट्स का है, ठीक है। तो मैं जब आया तो मैंने बोला सर मेरा घर, सर ने फिर मेरे को बोला नहीं वो आपका नहीं है, वो आपके पेरेंट्स का। यस, लेकिन इंसान का ड्रीम होता है कि मेरे पास एक अच्छा हाउस, यस एक अच्छा हाउस, एक अच्छी सोसाइटी में लेने जाए जो 2 से 3 मंजिल का हो, ठीक है। और 100 गज के मकान में 100 गज को तो कितने रुपए का मकान आएगा आप मुझे बताइए, बिकॉज़ दिल्ली का तो बहुत अलग रेट है। वहाँ पे 100 गज का मकान लेने जाओगे आप 100 गज में अच्छी सोसाइटी में 4-5 करोड़ का आएगा। यहाँ पे आपको क्या लगता है कितने रुपए तक एक अच्छा मकान बन जाएगा? आप बताएं, आइडिया है इसके बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में कोई आइडिया? आप बताएं। 40 lakhs, मे बी नॉट, शायद नहीं। 40 लाख का तो यहाँ पे ये पीछे बिक रहा है, इसी गली में जाओ, यहाँ प्रॉपर्टीज वाला है उनका है, वो पूरा का पूरा बिक रहा है 95 लाख रुपए। बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं, 95 लाख का बेचते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप लेने जाओगे तो 1 करोड़ तक का। कितने करोड़ तक का? 1 करोड़। अच्छा जिसके पास 1 करोड़ का घर, हम नैनो कार तो खड़ी नहीं करेगा, No, एक अच्छी कार खड़ी करेगा, स्कॉर्पियो, थार, फॉर्च्यूनर जैसी 40 लाख तक की गाड़ी है। Yes, sir. बैंक बैलेंस, एक अच्छी लाइफ को जीने के लिए एक अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट 50 लाख रुपए खाते में पड़ा, ठीक है। Yes, sir. ट्रिप्स के लिए, ट्रिप्स गांव में नहीं, हरिद्वार या वैष्णो देवी नहीं, इंसान मनाली भी जा सके, गोवा भी जा सके, थाईलैंड भी जा सके, और इवन अपनी फैमिली को लेकर लाइफ में एक बार दुबई भी जा सके। उसके लिए आपकी लाइफ अपने खाते में होनी चाहिए मैक्सिमम 10 लाख या मिनिमम 10 लाख रुपए। लाइफ में की फैमिली को सिक्योर करने के लिए, इलाज के लिए आपने अलग से डिपॉजिट रखा 20 लाख रुपए। शादी अगर एक बहन है तो आपकी बहन की शादी आज तक 15 लाख से कम भी नहीं होती, कम से। और पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा लगता है, अगर आप टोटल जोड़ लो ये हो जाएगा 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ के आसपास, 2-2.5-3 करोड़ के आसपास। ये हम सब लोग की क्या चीज है? ड्रीम्स है। क्या चीज है? Dreams। अब इन्हें पूरा करना चाहते हैं, यस और नो? Yes, sir. अगर आप पूरा करना चाहते हो, हमारे पास रास्ता क्या है, पहले वो रास्ता समझते हैं क्या रास्ता है और ये कौन पूरे कर पाएगा। देखिए एक सर्वे देखा गया, आपने एबीपी का नाम सुना होगा, एबीपी न्यूज़। रात के टाइम न्यूज़ सुना करो, आप पेरेंट्स के साथ बैठ के बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। तो इसने बताया कि हर 20 साल महंगाई 10% बढ़ जाती है, हर 20 साल बाद महंगाई 10% बढ़ जाती है। तो देखा गया सर 1940 में किसी घर को चलाने के लिए 20 रुपए चाहिए थे। कितने रुपए चाहिए थे? 20। फिर 20 साल ऐड कर दो सर, 1960 में उस घर को चलाने के लिए 200 रुपए चाहिए, जीरो बढ़ जाती है। फिर 20 साल और ऐड कर दो सर, 1980 उस घर को चलाने के लिए कितने रुपए चाहिए थे? 2000। फिर 20 साल और जोड़ दो सन 2000 के अंदर उस घर को चलाने के लिए कितने चाहिए थे? 20,000। 20,000। अब 20 साल और ऐड कर दो सन 2020।
अब उस घर को चलाने के लिए कितने रुपए चाहिए? 2 लाख। कितने लाख रुपए चाहिए? 2 लाख। ये सारे सपने करने के लिए मिनिमम इनकम आपकी कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। 2 लाख। अच्छा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कितने कमा रहे हैं? 20,000, 25,000, 30,000 या 35,000 या 40,000। यस और नो? Yes, sir. कंपैरिजन देखते हैं। ये लोग कहां पे रहेंगे जिनकी इनकम 2 लाख है? अच्छी सोसाइटी, अच्छे अपार्टमेंट्स में रहेंगे। ये कहां पे रहेंगे? गांव, गली, मोहल्ला, कॉलोनी, लोग दारू पी के लड़ाई कर रहे Yes, हैं। yes, sir. इनके बच्चे पढ़ेंगे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में। ठीक है। इनके घर में किसी की तबीयत खराब है, प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करवाएगा। ये कहां भर्ती करवाएगा? सरकारी में। लाइन में लगे लगे इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है। Yes, sir. ये कहां पे घूमने जाएगा? हांगकांग, मकाऊ, मलेशिया, थाईलैंड, पेरिस, दुबई, इस्तांबुल या अपने इंडिया में अलग अलग देश। ये कहा जाता चाचा घर, मामा घर, मामी घर, पापा घर, ताई घर। यस सर नो? Yes, sir. इसके घर में बेटी को घर मिलेगी, पापा लगवाएंगे एसी। इसके पापा करवा देंगे गंजा। क्या करवा देंगे? गंजा। बेटा है बनाएगा, नाच ना बजेगी बांसुरी। इसके घर में अगर किसी का जन्मदिन है, 100 लोग को बुलाएंगे, बढ़िया तरीके से ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे जन्मदिन का। इनके घर में क्या हुआ? आधी किलो केक आएगा, उसे काट के 4-5 दोस्तों को बुलाएंगे, उसे कटवा के खिला देंगे। यस और नो? Yes, sir. तो ये कहीं पे जाएंगे, खुद की कार से जाएंगे। ये कहां से जाएंगे? बस से जाएंगे, बाइक। अभी मैंने एक वीडियो देखी, उसके अंदर क्या था, एक बाइक पे प्लैटिना बाइक, एक व्यक्ति बैठा है, उसकी वाइफ पीछे बैठी है, वाइफ के हाथ में बच्चा है, और उस जो आगे बाइक चला रहा है उसके सामने 2 बच्चे बैठे हैं। ठीक है। एक छोटे वाले चश्मा लगा रखा है, पीछे एक बच्चा बैठा बीच में, वाइफ के हाथ पर, एक बीच में, और पीछे बाल्टी के अंदर भी बच्चा बैठा है। टोटल 8 लोग बैठे हैं। क्या बैठे हैं? 8 लोग। सोचिए प्लैटिना बाइक, तो वो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ। कौन सी लाइफ है? Compromise वाली लाइफ। तो मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीना चाहते हो, चाहतों वाली लाइफ जीना चाहते हो? चाहत वाली। तो उसके लिए मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए? 2 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, हर महीना चाहिए आपको। अब 2 लाख रुपए कैसे कमाओगे? या तो आप आईपीएस बन जाओ, 1 से 2 लाख, 2 लाख नहीं, 1 से 2 लाख रुपए के बीच में इनकम। या तो आप आईपीएस बन जाओ यूपीएससी क्रैक करके, या आप आईएएस बन जाओ, या आप एक इंडिया के टॉप लेवल के इंजीनियर बन जाओ। क्या बन जाओ? या आप सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में जाके एडवोकेट बन जाओ। वरना एडवोकेट ऐसे हैं जो आज के टाइम में महीने का 20,000 भी नहीं कमा पा रहे। ऐसे से एडवोकेट से मिला, जाइए अपने किसी कोर्ट में चले जाइए, आप जाइए 2 पेपर हाथ में ले लीजिएगा, आप जाइएगा, भैया नोटरी लगा दो, नोटरी कितना रुपए की? 30 रुपए की नोटरी लगती है। वकील कितने सारे इकट्ठे हो जाएंगे, कितने सारे वकील, क्या टॉप लेवल के एडवोकेट नहीं है। या फिर आप इंडिया के फाइटर प्लेन में, मतलब एयरफोर्स में चले जाओ। आपको पता है पायलट बनने के लिए कितना रुपए लगता है मिनिमम? सरकार को लगता है 3 करोड़, एक नॉर्मल आदमी बनना चाहेगा 1.5 करोड़ से कम नहीं चाहिए, 1.5 करोड़ से ज्यादा ही चाहिए एक पायलट बनने के लिए। मैंने कहता आप जाके सर्च करना, कम से कम इतना पैसा। या फिर आप बन जाओ टॉप लेवल के डॉक्टर। डॉक्टर वो वाला नहीं, नीम हकीम होता है बंगाली डॉक्टर। क्या चीज? खांसी है तो पुड़िया बना के दे देगा, जुकाम है तो पुड़िया बना के दे देगा। एक प्रोफेशनल डॉक्टर बनने के लिए इंसान को चाहिए पैसा। एम्स हॉस्पिटल में जाओगे एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? बहुत पैसा चाहिए। ठीक है। एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ, या फिर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बन जाओ। बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो आप कर पाओगे तो आप 2 लाख से ज्यादा कमा पाओगे। लेकिन हाँ, इन जॉब्स को करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए टॉप लेवल का एजुकेशन। क्या चीज चाहिए? आपकी पढ़ाई में दम होना चाहिए। 10th क्लास में अपने 95% से ऊपर ले गए, 12th क्लास में 95% से ऊपर लेकर आए। ठीक है। फिर आप कॉलेज में अपने टॉप करा, यूनिवर्सिटी अपने टॉप करा, तब तो शायद चांस है कि आप एक अच्छी 1 लाख 2 लाख की जॉब कर पाओगे। मैं 95 वाला नहीं था, मैं इसके उल्टे वाला था। कौन सा? 59, 60, 65, 70, 75। मैं जब हम लोग एग्जाम देने जाते हैं 2 चीजों में भरोसे, पहला नकल के भरोसे। यस सर। नकल हो जाए बस मजा आ जाएगा, Yes. और दूसरा रात के भरोसे। ऐसे एग्जाम्स देने जाते थे। 95% कभी जिंदगी में आए। हाँ, ये भी नहीं कि हम कभी फेल भी नहीं हुए कभी, तो 95%, 98% कभी नहीं है। हमारे सारे सब्जेक्ट के जोड़ तब भी 98 नहीं बैठे थे, 3-4 सब्जेक्ट के। तो मैंने देखा कि आज के टाइम हमारे पास टॉप लेवल का एजुकेशन नहीं है। टॉप लेवल का एजुकेशन के लिए अच्छी पढ़ाई, जैसे आपने सुना होगा गूगल का नाम। यस सर। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, उनकी एक महीने की इनकम है 35 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 35 करोड़। उनकी पढ़ाई में दम है। सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने एमबीए कंप्लीट करा हुआ है। हम लोगों ने क्या करा? हम बेसिक नॉलेज ले रहे हैं। कोई बीबीए कर रहा है, कोई एमबीए, कोई बीटेक कर रहा है, कोई देखिए बीए कर रहा है, कोई बीएससी कर रहा है, नॉर्मल कॉलेजेस से। एक बीएससी करोगे आप 30,000 में, आप नोएडा में चले जाए कॉलेज है बीएससी के लिए तो 30 लाख रुपए। पढ़ाई सेम ही है बट क्वालिटी का फर्क है। उसकी प्लेसमेंट्स अलग है, इसकी प्लेसमेंट्स अलग है। यस और नो? यस सर। तो मुझे मालूम चला भाई मेरे पास एक अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं, तो तब तो मेरी एक अच्छी पढ़ाई लिखाई होती है, कितनी नौकरी लगती है? 1 लाख से 2 लाख। दूसरा, या तो फिर मैं मेरे पास टॉप लेवल की फैमिली बैकग्राउंड हो,
फैमिली बैकग्राउंड ऐसे कि मैं किसी अमीर घराने से बिलोंग करता हूँ। अमीर घराने का मतलब मेरे पिताजी के पास बढ़िया सा होटल हो, बहुत बड़ा हाईवे पे, 3-4 पेट्रोल पंप हो, ठीक है, और 3-4 कार की एजेंसीज हो, बढ़िया बढ़िया ट्रकों की बहुत बड़ी एजेंसी हो, तब तो मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं। ये आपको काम करने की जरूरत ही नहीं। 1 लाख क्या 10-10 लाख रुपए आता है, 20-20 लाख रुपए आता है महीने का, यस और नो? यस सर। वो अपनी लाइफ का आपके पापा का बिजनेस ही आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग में से अधिकतर लोग अगर ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बात मुझको भी लागू होती है, आपको भी लागू होती है। हम यहाँ पे डिवाइड होते हैं, यस और नो? Yes, sir. हम लोग अलग ही होते हैं। तो हम सब लोग या तो किसान परिवार से, टिपिकली मिडिल क्लास परिवार से, तो ये चीज भी नहीं है। अब आखिरी रास्ता क्या होता है? आखिरी रास्ता होता है आपके पास टॉप लेवल का टैलेंट। ये टैलेंट है कि आप विराट कोहली की तरह बैट बॉल खेल लेते हो। तब तो है कि आप इंडिया में 1 लाख क्या विराट कोहली को मैच हारने का ही पैसा मिलता है, मैच जीतने का ही पैसा मिलता है, यस और नो? यस सर। आप फुटबॉल खेल लेते हो मेसी से बढ़िया, रोनाल्डो से बढ़िया। आप गाना गा लेते हो टोनी कक्कर से बढ़िया, परमेश वर्मा से बढ़िया, अरिजीत सिंह से बढ़िया गाना गा लेते हो आप। हमारे यहाँ पे क्या लोगों के पास टैलेंट है। मैंने बोला क्या टैलेंट है? सर कंचे खेल लेता हूँ। क्या खेल लेता हूँ? कंचे खेलने का टैलेंट इंडिया के ओलंपिक्स में नहीं है, यस और नो? यस सर। या फिर आप बैडमिंटन खेल लेते हो, आप बॉक्सिंग कर लेते हो, कराटे कर लेते हो, आप नॉर्मल लेवल पे नहीं, प्रोफेशनल लेवल, इंडिया के नेशनल खेला हो, इंटरनेशनल खेला हो, पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। आप खेलकूद में आगे, तो हम तो खेलकूद में भी आगे नहीं है। तो पहले ये देखा गया ना तो अच्छी टॉप लेवल की पढ़ाई है, ना टॉप लेवल का फैमिली बैकअप है कि भाई करोड़ों रुपए लगा सके हमारे किसी बिजनेस में, ना कोई टैलेंट है। फिर हमारे हरियाणा के लोग करते हैं 2 नंबर का काम। क्या करते हैं? 2 नंबर का। वो काम आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि ऐसे तो दुनिया भर के काम है, कुछ नहीं करना, आपको इतना लाख रुपए मिल जाएगा, यस और नो? यस सर। आप कुछ नहीं करना, बस एक कुड़िया है यहाँ से मुंबई पहुंचानी है, ऐसे ऐसे काम है। सोचो करोड़ रुपए कमा, लेकिन उसमें परिवार को खतरा, पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी। Yes, sir. कोई सरकारी नौकरी नहीं कर पाएगा आपकी जनरेशन में। तो वो काम मैं आपको और इसलिए नहीं बताऊंगा। तो लीगल में या तो पढ़ाई करके इंसान अमीर बन सकता है, या उसका परिवार पहले से अमीर हो तो अमीर बन सकता है, या कुछ खेलकूद में आगे तो अमीर बन सकता है। वरना वो क्या कमाएगा? 20,000, 25,000, 20,000 की ज्यादा होगी, कई लोग तो 15 ही कमाते हैं, और कई लोग तो ऐसे तो 12 कमाते हैं। जो 12 जो कमा रहा है वो कैसे सर्वाइव कर रहा होगा, यस और नो? यस सर। बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहा होगा। दिल्ली जैसे एरिया में या मुजफ्फरनगर में, ये जो दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है, वो मुश्किल से सर्वाइव कर पाता है, बस वो दाल रोटी चला पाता है। क्या चला पाता है? दाल रोटी। कभी पनीर भी सोचना पड़ता है उसको, ठीक है? देख वो मीम देख रहा था कि हम ही लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ पे अगर मैं डेली 2 रोटी खाता हूँ तो अगर मैं गलती से 4 रोटी खा लूँ तो मेरे पापा मेरा चेहरा देख लेते हैं, आज तूने 4 कैसे खा ली? तो कहीं ना कहीं हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत सोचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सोचना पड़ता है। मेरी मम्मी मुझे हमेशा बड़े कपड़े दिलाती थी कि बेटा इस साल नहीं तो अगले साल काम आ जाएगी। मेरे छोटे भाई को भी काम है। मैंने कहा बड़े क्यों दिला रहे हो? मैंने बोला पापा से, पापा मुझे एडिडास के जूते चाहिए। पापा लेके आए सबको एडिडास। ये भी तो एडिडास है कि नहीं? तो हमारी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉम्प्रोमाइज। तो आप मुझे बताइए, आप कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीना चाहते हैं, ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं? ड्रीम लाइफ। भाई 1 से 2 लाख रुपए चाहिए, वो कैसे आएगा? वो मैं आपको प्रॉब्लम बताने के लिए, मैं सॉल्यूशन बताने के लिए सॉल्यूशन बताता हूं आपको कि 1 लाख से 2 लाख रुपए एक व्यक्ति अपनी लाइफ में हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे कमा सकता है। एक ऐसी कंपनी हर व्यक्ति को मौका देती है कि कोई भी व्यक्ति, ना तो कोई एजुकेशन बैकग्राउंड चाहिए हमें, ना गोरा काला, ना कोई जात पात और कोई धर्म नहीं, बस एक ही चीज चाहिए, उसके अंदर चाहत चाहिए। क्या चीज चाहिए? चाहत है। तो हमारी कंपनी में आके बहुत अच्छा कैरियर बिल्डअप कर सकता है। और आज उस कंपनी को भारत के अंदर काम करते हुए 26 साल हो चुके। कितने साल हो चुके? 26 साल। आज हमें नाम बताते हुए बहुत गर्व होता है, जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों की लाइफ को चेंज करा। और आज उस कंपनी का नाम है दोस्तों स्मार्ट कैपिटल। जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से आप समझ पाएंगे लिमिटेड की क्या वैल्यूज होती है। ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है, एक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी शुरुआत सन 1999 में भारत के अंदर खुद का नंबर इसका 180029611133। खुद की वेबसाइट है www.smartvalue.biz। हमारी कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो है गुरुग्राम के अंदर, गुड़गांव के अंदर हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है। पूरे हिंदुस्तान में 50 लाख से ज्यादा लोग आज इसके अंदर काम कर रहे हैं। 36 से ज्यादा ऑफिस है। यहाँ पे सबसे मेन ऑफिस हम लोगों का मेरठ के अंदर, नॉर्थ इंडिया में अलग जगह, यूपी के अंदर यहाँ पे आप नियर बाय हमारा मेरठ में, फिर दिल्ली में, कानपुर में, लखनऊ में अलग अलग जगह, बट यहाँ पास जो मेरठ के अंदर ऑफिस हम लोग का, ठीक है? ये हम लोग की कंपनी का थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बताया। बाकी बताने के लिए तो शाम को बताऊं कंपनी के बारे में उतना भी कम है। लास्ट ईयर हमारी कंपनी ने जो कंट्रीब्यूट करा जीडीपी के अंदर, हमारी कंपनी का टर्नओवर था
500 करोड़। कितना करोड़ टर्नओवर था? 500 करोड़। सोचिए 500 करोड़ किसी कंपनी का टर्नओवर छोटी मोटी कंपनी नहीं होगी। यस सर नो? Yes, sir. ये कंपनी बहुत बड़े लेवल पर, इस वेबसाइट पे विजिट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बिकॉज़ टाइम नहीं है कि मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑन स्टेज दे पाऊं। यस सर नो? Yes, sir. अब आपको यहाँ पे काम क्या करना होगा और आप कैसे पैसा कमाएंगे, जो मैंने बताया आप 1 से 2 लाख वाली कैटेगरी में आने वाले टाइम में आप आओ। लेकिन उससे पहले समझते हैं लोग टीवी पे जो लोग काम कर रहे हैं वो कैसे पैसे कमाते हैं। आपने अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? Yes, sir. कहते हैं 1 रुपए का तेल लगाओ टेंशन दूर भगाओ ठंडा ठंडा क्या 1 रुपए का तेल लगाने से टेंशन दूर होती है? No, sir. झूठ बोल के करोड़ों रुपए कमा लेते। एक ऐड आता है ऋतिक रोशन जी का, बुर्ज खलीफा के ऊपर से बाइक उड़ा देते, कहते माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। ऐसा हकीकत में होता है क्या? No, sir. एक ऐड आया फॉग परफ्यूम का, लगाया उस लड़के ने, आगे तूफान सब आगे कपड़े ऊपर सब उड़ गए तो परफ्यूम नहीं उड़ा। शायद आप लोगों ने कभी वो ऐड देखा हो। जब तक एक ऐड देखा मैंने, झूठ बोल के पैसा का, एक ऐड देखा मैंने फेयर एंड लवली का, बड़ा खतरनाक है। यामी गौतम करती है इसका ऐड और 3 से 4-5 हफ्ते के अंदर वो लड़की बहुत गोरी हो जाती है। लड़कों की ऐड आती है फेयर एंड हैंडसम, आती नहीं आती आपने? Yes, sir. कुछ गोरा नहीं होता, गोरा होते तो वेस्ट इंडीज में बहुत बिकती है। यस और नो? Yes, sir. एक आता लक्स का साबुन, अगर तो कोई बच्चा अगर जन्म लेता काला पैदा होता तो मां कहती बेटा टेंशन ना ले, बचपन से लेके जवानी तक लगाऊंगी कभी ना कभी तो तू गोरा हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। झूठ बोल के लोग मार्केट में बहुत पैसे कमा रहे हैं। एक ऐड आता है केस कांति का ऐड आता है, काले घने मेरे बाद केस किंग ने किया कमाल। Yes, sir. जूही चावला ऐड करती है। कौन ऐड करती है? जूही चावला। उसका पति गंजा है, अपने पति को नहीं कह सकते होगे लेकिन टीवी में बोल के झूठ बोल रही है। यस और नो? Yes, sir. टीवी पे ऐसे ना जाने अनगिनत ऐड है जो झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं, रिकमेंडेशन कर रहे हैं। अच्छा पैसा देखो रहा है आप और हम जैसे लोग ही दे रहे हैं। Yes, आप sir. जनता दे रही है। यस और नो? Yes, sir. अब स्मार्टफोन में हमें क्या करना पड़ेगा, आप अभी स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट से यहाँ पे बनेंगे पहले कंसल्टेंट। कंसल्टेंट का मतलब होता है सलाहकार, जो सलाह देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन तेल की सलाह दे रहा है कि नहीं? कंसल्टेंट से फिर आप बनेंगे आने वाले टाइम में सीनियर कंसल्टेंट। क्या बनेंगे? सीनियर कंसल्टेंट। जैसे जैसे आप कंसल्टेंट से सीनियर कंसल्टेंट बनेंगे आपको वैसे वैसे हमारे यहाँ पे इनकम बढ़नी स्टार्ट होगी। Yes. ये हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग्स होती है, उन ट्रेनिंग्स के अंदर आपको सिखाया जाता है। बिकॉज पहले आपको सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा। जैसे लर्निंग की स्पेलिंग बताओ क्या होती है? LEARNING। अब लर्निंग में सब एल हटा दो क्या बन जाएगा? अर्निंग। अर्निंग का मतलब क्या होता है? पैसे कमाना, है ना? Yes. अच्छा लर्निंग से पहले तो लर्निंग करनी पड़ेगी ना। Yes, sir. तो आप कैसे स्टूडेंट से कंसल्टेंट की कैटेगरी में आएंगे, कैसे सीनियर कंसल्टेंट में आएंगे, वो ट्रेनिंग्स में आपको सिखाया जाता है, उसमें आप आके सीख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको पैसे कितना मिलेगा वो बताऊंगा मैं आपको। हमारे यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ रैंक, क्या क्या रैंक। सेकंड में यहाँ पे लिखता हूँ वीकली इनकम। हमारे यहाँ पे क्योंकि महीने के हिसाब से इनकम नहीं आती, हमारे यहाँ पे हर हफ्ते से हिसाब से इनकम आती है। महीने में 4 बार इनकम मिलती है। जो व्यक्ति जॉब करता है उसको महीने में कितनी बार इनकम मिलती है? एक बार। 1 से लेकर होती है 10 तारीख के बीच में इनकम मिलती है। तो जेब होती है बहुत गर्म, बहुत खर्चे करता है वो। तो एक से जब सैलरी मिलेगी तो मटर पनीर ही बनाएगा, फिर नॉन वेज तो नॉन वेज ही बनाएगा, ठीक है। और फिर आई 10 तारीख से लेके 20 तारीख तो दाल पे पहुंच जाएगा। सब पहुंच जाएगा, दाल पे पहुंच जाएगा, ठीक। फिर जेब हो जाएगी उसकी नरम, गरम से क्या होगा? नरम। फिर आएगी फिर 20 तारीख से लेके 30 तारीख। यहाँ पे जीव हो जाती है उसकी बेशरम। क्या हो जाती है? बेशरम। आइए आप 2000 रुपए सैलरी आने पे लौटा दूंगा। ऐसे जो जॉब करेंगे आपको पता चलेगा। बट हमारे यहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं है। हमारे महीने में कितनी बार मिलती है? 4 बार। साल में 52 बार। हर हफ्ते मंगलवार को आपको पैसा मिल जाता है वीकली पेमेंट। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बोनस, यहाँ पे आपको मिलेगा लास्ट में बोनस। अब ये जानते हैं पहली रैंक लेवल 1। लेवल 1 में जो आप इनकम करेंगे 1500 से लेके 3000 पे वीकली, हर हफ्ते का 1500 से 3000 पे कमाएंगे, ठीक है। जिससे बोनस आपकी इनकम क्या होगी? 10,000 रुपए। अब सेकंड जब लेवल आप 2 करेंगे, लेवल 2 में जो आपकी इनकम होगी वो होगी आपकी 4500 से लेके 9000 रुपए वीकली। सोचो कोई 4500 रुपए वीकली कमा रहा है तो महीने में 18000 रुपए होगा। क्या होगा? 18000। यहाँ पे बोनस इनकम होगी उसकी 25000। ये सीधे कंसल्टेंट जब धीरे धीरे बनेगा तब की इनकम बता रहा हूँ आपको। फिर लेवल थर्ड में इंसान कमाता है 9000 से लेकर 13500 वीकली। यहाँ पे इनकम कमाएगा इंसान
80,000। कितने रुपए कमाएगा? 80,000। बोनस इनकम, ये इनकम आपको साल में एक ही बार मिलेगी, हर हफ्ते नहीं मिलेगी, साल में एक बार मिलेगी। फिर आएगा लेवल थर्ड। लेवल थर्ड में आप कमाएंगे 13,500 से लेकर 27,000। कितने रुपए? वीकली इनकम, यहाँ पे आप कमाएंगे 1,70,000 पे बोनस इनकम। लास्ट लेवल एक और बताता हूँ मैं, ये लेवल 4 था हमारा, ये लेवल 5। लेवल 5 में आप कमाएंगे 18,000 से लेकर 36,000। यहाँ पे जो आपकी बोनस इनकम होगी वो होगी 2,60,000। कितनी इनकम होगी? 2,60,000। 2,60,000 के। अब देखिए यहाँ पे मैं लेवल जो है ना ये 5 नहीं है, हमारे लेवल अप टू 22 लेवल है। कितने लेवल है? 22 लेवल। पर टाइम नहीं है, पूरा बोर्ड भर जाएगा, टाइम बहुत लगेगा 22 के 22 लेवल में आपको बता पाऊँ। बट आप धीरे धीरे हमारे ट्रेनिंग्स में आएंगे, ट्रेनिंग्स में आपको 22 के 22 लेवल के बारे में जानने का मौका मिलेगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ऐसे आपको इनकम मिलेगी। बट हाँ, कोई भी इंसान इसको आपने वो ग्रेजुएशन करता है 3 साल की और पोस्ट ग्रेजुएशन करता है 2 साल की। यस और नो? Yes, sir. बीटेक कर रहा है कोई और डिग्री, अब तक ग्रेजुएशन दिल्ली में 4 साल की हो चुकी है। कितने साल की हो चुकी है? 4 साल की। अगर आप अपनी लाइफ में जैसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ मान के चलो 5 साल यहाँ देते हैं। कितने साल देते हैं? 5 साल। मैं 5 इयर्स प्लान आपके सामने डिस्कस करूंगी। 5 साल में एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट क्या कर सकता है? फर्स्ट ईयर, अगर वो फर्स्ट ईयर हमारे यहाँ पे करता है और वो बनता है एक लेवल अचीवर जिसका नाम है स्मार्ट लेवल, जिसमें वो पहली इनकम जो टोटल इनकम करता है पूरे एक साल की 58,000। कितने हजार पे? 58,000। एक साल के 58,000 करेगा तो 58,000 में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, अपना खर्चा मैनेज कर पाएगा एक साल के अंदर। और 58,000 के अंदर एक वो बढ़िया आईफोन ले सकता है। क्या ले सकता है? आईफोन ले लेगा, 13 14 वो ले पाएगा, एक आईफोन ले सकता है। ठीक है, ठीक ठाक से। इसके बाद सेकंड ईयर वो देता है, तो यहाँ पे सेकंड ईयर के अंदर वो लेवल करेगा मास्टर लेवल। मास्टर लेवल पे टोटल पैसे बनाएगा 1,21,000। अब 1,21,000 में क्या करेगा? ज्यादा कुछ तो फिर उसे भी खुद बड़ा नहीं कर पाएगा, बट हाँ घर के लिए कुछ मान के चलिए मम्मी के पास कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन करवा सकता है। घर में कुछ एलईडी या गर्मी के टाइम में एसी वगैरह लगवा सकते हैं। इज दैट क्लियर? 2 साल के अंदर कर सकता है वो स्टूडेंट। तीसरे साल अगर थर्ड ईयर लेता है यहाँ पे, वो बनेगा स्टार अचीवर। स्टार अचीवर में कमाएगा 2,72,000। हाँ, यहाँ पे वो स्टार्ट कर सकता है अपना क्या कहते हैं अचीवमेंट। इंसान का ड्रीम है केटीएम बाइक लेना, वो ले सकता है 2,72,000 में। बुलेट बाइक लेने का सपना, बुलेट बाइक ले सकता है। अच्छा MT-15 लेने का सपना, MT-15 ले सकता है। बहुत सारी बाइक्स आती है, सुपर बाइक ले सकता है। स्प्लेंडर की बात नहीं कर रहा, मैं सुपर बाइक की बात कर रहा हूँ। थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर अगर फोर्थ ईयर यहाँ पे देता है 14 साल, वो बनता है सुपरस्टार। एक लेवल का नाम हमारा सुपरस्टार, जिसमें वो इनकम कमाएगा 5,40,000। अब 5,40,000 में वो क्या कर सकता है कि वो एक छोटी मोटी कोई कार डाउन पेमेंट को उठा सकता है। 12 लाख के वरना है, ठीक है, वरना आती है 11-12 लाख की। ठीक है, आज तो जो थार रॉक्स है, रॉक्स सस्ती आती है, थार महंगी आती है। यानी 5 से 6 लाख रुपए उसके पास आते हैं, तो वो बुक कर सकता है। क्या कर सकता है? वो बुक करके वो ले सकता है डीप डाउन पेमेंट पे। ठीक है, फिफ्थ ईयर जैसे वो 5वें साल हमारे यहाँ पर आता है, तो 5वें साल सोचिए कि वो यहाँ पे बनेगा सुप्रीमो। सुप्रीमो में टोटल इनकम होती है 8,60,000। कितने होती है? 8,60,000। जो मैंने आपको बताया था कि घर, जैसे आप बताते थे 40 लाख का घर, 50 लाख का घर, आप कहीं भी लेने जाएंगे तो आप घर की पूरी पेमेंट एक साथ नहीं देते, आप उससे फ्लैट में जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं? फ्लैट आते हैं। एक तो पूरा बना बनाया घर, एक तो फ्लैट्स। क्या होते हैं? 40 लाख का फ्लैट, 50 लाख का फ्लैट, आप डाउन पेमेंट देके फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हो। यानी आने वाले 5 साल के अंदर सोचिए वो चीज, एक अच्छा फोन, एक अच्छा ड्रेसअप, एक अच्छी बाइक, एक अच्छी कार और एक अच्छी फैमिली को अच्छे घर में सेटल कर सकते हो इस इनकम प्लान के माध्यम से। बट ये कैसे होगा? मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ। इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले चीज आपको सीखना पड़ेगा टाइम। यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? टाइम नहीं दोगे तो नहीं होगा। टाइम कितना टाइम देना पड़ेगा? आपने देखा होगा 8 घंटे आप पढ़ाई करते हैं, मान के चलो 6 घंटे का आपका कॉलेज है, 2 घंटा भरी पढ़ाई कर लेते हैं, 8 घंटे आप सो लेते हैं, स्लीपिंग टाइम आपका। आपके पेरेंट्स ने कुछ काम बताया तो 4 घंटे आपने वो भी कर लिए, तो कितने घंटे काम हो गए? 8 8 16 16 और 4 20। तो कितने घंटे बचे? 4 घंटे कहाँ पे जाते? फोन पे। आ जाते नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम। अभी मैच चल रहा तो मैच देखेगा इंसान, ठीक है, अलग अलग सीरीज देखेगा, बॉर्डर 2 देखेगा, 3 देखेगा, 4 पबजी सब्जी ये सब कुछ खेलेगा, है ना? रात के टाइम बाबू सुनो धनिया पुदीना ये कुछ करेगा, है कि नहीं? अपना टाइम क्या करता है? तो वेस्ट करता है। क्या करता है? यहाँ पे वो जो 4 घंटे वेस्ट कर रहा है ना, अब बिल गेट्स कहते हैं इंसान का पैसा ज्यादा जरूरी नहीं, उसका टाइम जरूरी है। पैसा खोया तो सोचो कि कुछ खोया आपने,
टाइम खोया तो सोचो सब कुछ ही खो दिया आपने। Yes, तो sir. यहाँ पे जो टाइम आपका 4 घंटे का है ना, इसमें से हमें डेली बेस पे आपके चाहिए 60 मिनट से लेकर 80 मिनट। 60 से 80 मिनट आपको डेली देने होंगे इस इनकम को क्रैक करने के लिए। Yes. अगर आप टाइम नहीं दोगे तो यहाँ पे आपको 1 भी रुपए नहीं नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड, अब हमारे यहाँ पे इनकम का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको मिलते हैं ट्रिप्स। क्या मिलते हैं? Trips. अच्छा, घूमना फिरना कितना लोगों को अच्छा लगता है? बहुत, ये तो सवाल ही गलत, सबको अच्छा लगता है सर। यस सर। लेकिन जैसे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं, मेरे पापा लेके जाते थे वैष्णो देवी, दादी घर, नानी घर, चाचा घर, चाची घर, ऐसे लेके जाते थे। इसको आपके माध्यम से फील वेरी प्राउड। मेरा फर्स्ट टूर था ऋषिकेश। ऋषिकेश में तो लोग हरिद्वार में जाते हैं वैसे तो, Yes, sir. लेकिन ऋषिकेश में पैराग्लाइडिंग बहुत सारी चीजें करने का मौका मिला। फिर फर्स्ट टाइम गए हम आगरा। 7 अजूबों में से एक अजूबा है आगरा। आगरा के अंदर ताजमहल। ताजमहल में लाइफ में पहली बार जाने का मौका मिला। और एक ऐसी चीज जहां पे जाना लोगों का सपना होता है, गोवा। क्या चीज? गोवा। गोवा में पहली बार जाने का मौका मिला। कंपनी ने ऐसी जगह रिजॉर्ट लिया था हम लोगों का, रिजॉर्ट का दरवाजा खोलोगे तो सामने समुद्र है। क्या चीज है? समुद्र। पहली बार जो पिक्चर जो देखते हैं, पिक्चर में शिप्स होते हैं, क्या होते हैं? Ships. जहाज होते हैं। पहली बार इतना बड़ा जहाज, 3 मंजिल का जहाज, वहां पे जाने का मौका मिला। हम गए थे, मोहित जी थे, आरती जी थे, लास्ट में मिलवा उन लोगों से जो लोग हमारे साथ गए थे, ठीक है। और नैनीताल जाने का मौका मिला, जिम कॉर्बेट जाने का मौका मिला, और अभी हम लोग जाने वाले 6 अप्रैल को मनाली। कहाँ जाने वाले? मनाली। आप में से कितने लोग पहले गए मनाली गए? अभी तक कोई नहीं गया। हमारे यहाँ पे कल्चर है, हर साल जैसे अब अप्रैल, मनाली घूमने का अप्रैल मई जून ये 3 महीने होते हैं, अच्छा सीजन रहता है वहाँ पे, ठीक है, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो वो आपने देखा वो रील के अंदर वो ऊपर से कूदते हैं, वो बांध के बंजी जंपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? बंजी जंपिंग। सब कुछ हमारे सीनियर्स की तरफ से फ्री होती है। क्या होती है? Free। बट उसके लिए वो कुछ टारगेट्स दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? Targets। जैसे लेवल 1 लेवल 2 है ना, ये जो मैंने बताया, ऐसे कुछ टारगेट्स होते हैं, आपको हिट करने का मौका मिलता है। और यस, इस साल हम लोग जाने वाले हैं, हम लोग वो अपने खानदान के पहले ऐसे वारिस, पहले ऐसे लड़के या पहले ऐसी लड़कियां बनेंगी हमारे प्लेटफॉर्म में, जो है जो लाइफ में पहली बार फॉरेन कंट्री जाए। कहाँ जाएंगे? Foreign country। बैंकॉक, तुर्की, जो हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से लोग घूमने वाले हैं। और हमारे जो सीनियर्स हैं, जिन लोगों का जैसे अकबर सर की बात करें, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 13 से 14 कंट्रियां घूम चुके हैं। ऐसे बहुत सारे सीनियर्स आपको मिलेंगे। ये जो प्रोग्राम आप समझ रहे हैं, बहुत शॉर्ट लेवल में समझ रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम बहुत बड़े लेवल पर है, आपको मालूम चलेगा। बिकॉज किसी भी गिलास को देख के आप पानी की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। Yes, पानी की ताकत का अंदाजा तो आपको समुद्र के किनारे जाके पता चलेगा। यस सर लोग? Yes, sir। तो यहाँ पे आप ट्रिप्स कर सकते हैं, साथ के साथ आपको यहाँ पे 12 प्रकार से इनकम करने का मौका मिलेगा। मैंने केवल आपको 2 प्रकार बताए, एक तो वीकली इनकम और दूसरी बोनस इनकम, यही 2 बताए मैंने आपको। लास्ट में आप नेम फेम कर सकते हैं, अपने परिवार को स्टेज पे लेके जा सकते हैं। क्वार्टर होता है, क्वार्टर समझते क्या होता है? वो वाला क्वार्टर नहीं, एक साल में 3 क्वार्टर होते हैं, देखो 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को पता होगा। हर क्वार्टर में, हर 3 महीने बाद हमारा एक प्रोग्राम होता है, पेरेंट्स एप्रिसिएशन प्रोग्राम। जो भी सबसे अच्छा करता है, 4000 लोगों को हमारे यहाँ गैदरिंग होती है, और 4000 लोगों के बीच में आपके माँ बाप को स्टेज पे बुलाया जाता है और तालियां बजाई जाती है। वो सोचिए वो पल कितना अच्छा होगा जब आपके पेरेंट्स होंगे और आपकी मम्मी को हाथ में देता है माइक, कैसा लग रहा है। और वो उस लड़के की मम्मी जो किसान परिवार से घबराती है, बोल नहीं पाती, लड़का भी रो रहा होता है और लड़की भी रो रही होती है आधे घंटे तक। क्यों? एक सब्जी बेचने वाली की लड़की जब स्टेज पे जाती है, तो हमारे यहाँ से आपको नेम फिट करने का मौका मिलता है, जो यहाँ से इनकम करने का बेनिफिट है। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट टाइम नहीं है कि सारे बेनिफिट्स मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ। बट लास्ट में कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं करनी, नहीं करनी, जिसको जो आपको बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, नहीं करनी। क्या नहीं करना? कि आपको जो मैंने अभी तक समझाया है, ये किसी को नहीं समझा। क्यों? मैंने तो आपको समझाया है अभी 100%, बट आपके समझ में 100% नहीं आया हुआ, आपको आया हुआ 70%। अभी तो आपने से किसी लोगों से पूछो कि हमारे सेंटर का क्या नाम है, जहां से कोर्स करोगे, कोई बोलेगा ALP, कोई बोलेगा एप्पल, है ना, घर पे जाकर और कम हो जाएगा। आप जाओगे, अभी तो काफी लोगों को फोन बंद है, यहाँ पे लोग फोन बंद करवाते हैं। फर्स्ट टाइम आया फोन मेरा भी स्विच ऑफ करवाया गया था, बड़े हॉल में प्रोग्राम लेकर। तो मैसेज का भी रिप्लाई करना, इंस्टाग्राम भी चलाएंगे आप लोग, हो जाएगा 40%। घर पे जाओगे हो जाएगा 20%। शाम को पापा को बताया, पापा को समझाया 5%, पड़ोसी को बता दिया, दादी और लोगों को बता दिया। तो जिनको 5% समझ में आया तो आपको गिफ्ट देंगे नो, रहने दो आप इस काम को मत, क्योंकि आपने कितना परसेंट समझाया? 5%। बट हम लोग रहने वाले यूपी, और यूपी में जिस काम के लिए बना किया वो काम इंसान सबसे पहले करता है। मैंने देखा है, सब वही काम करेगा। नो पार्किंग में जाके गाड़ी पार्क कर देंगे, स्टेशन के बाहर का थूकना मना लो, वही पे थूक,
लोग जो काम बना के वो काम करने में सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट आता है। बट अगर आपने किसी को बताने की कोशिश करी तो आपको एक आदमी मिलेगा, हमारी मम्मी ने उसको बोला है काका बाबा। क्या बोला है? काका बाबा वो लोग जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, दूसरों को नहीं कर रहे थे। हम तो डूबे हैं सनम साथ में, तुम्हें भी ले डूबे। ऐसे बहुत लोग मिलने वाले हैं आपको लाइफ में। ऐसे लोगों से बच के रहना। एक व्यक्ति मेरे से कहते हैं बाल देख रहा बेटा धूप में सफेद थे, मैंने पूरी दुनिया देखी है। मैंने बाल तो सफेद भिखारी के भी जाती है, मतलब तो नहीं भिखारी पूरी दुनिया देख ले। दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट लगता है, पासपोर्ट लेके आओ। पासपोर्ट तो ये क्या होता है? मैं समझ गया था कि अल्मासपुर के चौपड़े तक ही घूमे और क्या मैंने पूरी दुनिया देखी है। ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। इज दैट क्लियर? यस सर। और लास्ट में दोस्तों कुछ क्वालिटीज हमारे इस प्रोग्राम की है। फर्स्ट क्वालिटी, वो इंसान लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। क्या चीज? आगे बढ़ना। चाहत हो, जिंदगी में सपना हो, माँ बाप के लिए ड्रीमर। क्वालिटी हम लोग की ड्रीमर। आपका सपना होना चाहिए कि मुझे अपने पेरेंट्स को एक पापा के लिए ज्यादा बड़ा ड्रीम नहीं, बट मैं तो कहता हूँ बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा जरूर सोचना चाहिए इंसान को। क्या पता हो जाए, पापा सोचता है हो जाता है बड़ा, मेहनत करनी चाहिए इंसान को। अपने पापा को कार गिफ्ट करने का सपना होना चाहिए, अपनी बहन की शादी करवाने का सपना होना चाहिए, मम्मी को ज्वेलरीज गिफ्ट करने का सपना होना चाहिए। तो ये अगर आपका ड्रीम है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। 10,000 12,000 क्या सपना लेके अगर आप हमारे यहाँ पर आते हो तो हाँ आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे आप। तो आपका ड्रीम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीम होना चाहिए, चाहत होनी चाहिए। क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक चीज से बता रहा हूँ, जिंदगी में लाइफ के दो फेज होते हैं, पहला फेज और फेज सेकंड। पहला तो 1 से 18 साल, जिंदगी मौका देती है 1 से 18 साल। आप इस दुनिया में किसी भी कामयाब आदमी का नाम बताएंगे ना, वो 1 से 18 साल में कामयाब है। अगर आप बात करें सचिन तेंदुलकर, वो 16 साल की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहा है। लता मंगेशकर 4 साल की उम्र से स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 साल की उम्र में उसको क्या नाम है फुटबॉल मिली, वहीं से खेलना स्टार्ट कर दिया उसने। यानी 18 साल तक, बहुत समझने वाली बात है, 18 साल तक ये लोग कामयाब हो जाते। कितने साल तक? 18 साल। वर्ल्ड चैंपियन इंडिया का है चेस का, 17.5 साल होता है। कितने साल? 17.5 साल की उम्र में वो वर्ल्ड चैंपियन हो गया इंडिया का। लेकिन वो लाइफ फर्स्ट फेज में कामयाब। नेहा कक्कड़ आपसे सुना गाना गा रही है, बहुत टाइम हो गया गाना गाते हुए, बहुत टाइम। यानी लाइफ मौका देती फेज 1 में इंसान कामयाब हो जाए। अच्छा फेज 1 में अधिकतर कौन से इंसान, उनकी नरिशमेंट बहुत अच्छी तरीके से, माँ बाप को पता है बच्चों क्या करना है। अच्छा हम लोगों का पहला फेज तो ऐसे ही चला गया, पता ही नहीं था करना क्या है। यस और नो? यस सर। ऐसे ही चला गया, मालूम ही नहीं था करना क्या है। लेकिन अब आया हमारा लाइफ का सेकंड फेज। ये स्टार्ट होता है, ये होता है 18 साल से लेकर 30 साल तक, जिसमें से 2-3 साल के लोग जा चुके हैं। कोई 21 साल का बैठा हुआ है, कोई 20 साल का, कोई ज्यादा भी बैठे हो। ठीक है, अगर गलती से ये खराब कर दिया आपने, आपकी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी, फिर पछतावा होगा। क्या होगा? पछतावा। और इस एज में इंसान अगर मेहनत करता है, क्या करता है? मेहनत। तो फिर वो लेता है मजे। फिर क्या लेता है? मजे। मेहनत तो गधा भी करता है और मजदूर भी करता है। अच्छे प्लेटफॉर्म में मेहनत करना। किस में मेहनत करना? अच्छे प्लेटफॉर्म। हमारे यहाँ आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा? प्लेटफॉर्म। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोग नहीं होते पाते कामयाब। तो मेहनत डिफाइन नहीं करती, डिफाइन करती है आपकी प्लेटफॉर्म। क्या चीज? प्लेटफॉर्म। आप किस प्लेटफॉर्म में जाके मेहनत करें। रेगिस्तान में बहुत खेती कर लो, आपकी नहीं होगी। पूरी मेहनत कर लो तब भी नहीं होगी। यूपी में करो खेती, कम मेहनत में भी हो पाएगा। यस और नो? यस सर। यहाँ की जमीन आप यानी प्लेटफॉर्म का फर्क है। किसका फर्क है? प्लेटफॉर्म। हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। अच्छा जिसने 18 से 30 साल में ले लिए मजे, फिर वो करेगा मजदूरी। मजदूरी का मतलब मजे से दूरी, वो मजे से दूर हो जाएगा। आप कपिल शर्मा सोच लाना, आपको बहुत हंसी आएगी, माँ बाप को हंसी नहीं आएगी। पता है कि जिंदगी बहुत तरीके से मतलब घुमा चुकी होती है, चाटे मार चुकी होती है जिंदगी। तो आज के टाइम ये टाइम है कि आपके अंदर ड्रीम है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। सेकंड, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो एक चीज कभी जिंदगी में ना छोड़े, जिसका नाम है मौका। मौका छोड़ने वाले कभी इंसान कामयाब नहीं होते। बिल गेट्स का इंटरव्यू हुआ, एक लड़की ने पूछा आप इतने अमीर कैसे हैं सर? उसने बोला ये लो चेक, साइन कर लो, कितना का अमाउंट भर लो। बिल गेट्स ने उस लड़की को बोला, तो लड़की कहती है सॉरी सर, आप तो बुरा मान गए। तो बिल गेट्स दोबारा कह रहा है अरे भर लो कोई बात नहीं। क्या करे सर, इस सवाल का जवाब दीजिए, आप इतने अमीर कैसे हैं? तो बिल गेट्स ने आखिर में बोला कि अरे भर लो ना कोई बात नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, अमाउंट भर लो। लड़की ने बोला सॉरी सर मैं ये नहीं कर सकती। तो बिल गेट्स ने बोला मैं अमीर इसलिए हूं कि मैंने अभी आपको 3 मौके दिए दुनिया के सबसे अमीर रिपोर्टर बनने के, और आपने तीनों मौके छोड़ दिए। और मैंने जिंदगी में एक भी मौका अगर मुझे कहीं से भी मिला, चाहे वो गलत या सही, मैंने कभी छोड़ा नहीं। मैंने उस मौके को पकड़े रखा, इसलिए आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी। इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसे लोग की जरूरत है जो मौका छोड़ दे। और लास्ट में
ईगो ना हो, कोई घमंड ना हो इंसान के पास, ऐसे लोगों की हमें जरूरत है। और यस, एवरेज परचेजिंग पावर, अपने करियर पे खर्च भी तो कर सकता हो। ऐसे लोगों की जरूरत है जो करियर पे खर्च ही ना कर सकता हो। एक व्यक्ति आया यहाँ पे कह रहा, भाई साहब प्रोग्राम तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन फ्री में कुछ हो जाएगा क्या? क्या चीज? हाँ, फ्री में इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ऐसा लोग एक बार क्या हुआ, दो लड़के, आप टाइम ज्यादा नहीं, एक स्टोरी के साथ क्लास में प्रोग्राम को फिनिश करना चाहूंगा। दो लड़के एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए। उनका पेट ऑलरेडी, मतलब जैसे गए तो पेट खाली था, मतलब कि कुछ खाएंगे यार बढ़िया से। तो रेस्टोरेंट में दो दरवाजे थे, एक में वेज था, एक में नॉन वेज। कह रहा आज आप वेज खाना चाहोगे नॉन वेज? यार वेज तो डेली खाते हैं, आज नॉन वेज वाले दरवाजे में घुसते हैं, तो नॉन वेज वाले में घुसते हैं। फिर कहते हैं कि दो दरवाजे और खुले, कह रहे कि बटर में खाओगे या विदाउट बटर में खाओगे? तो कह रहा है विदाउट बटर तो वैसे भी खा लेता, बटर के साथ खाएंगे। किसके साथ खाएंगे? बटर में। बटर के बाद दो दरवाजे और खुले, पंखे के नीचे बैठ के खाओगे, एसी के नीचे बैठ के खाओगे? कह रहा पंखे के नीचे तो घर पे भी खा लेते हैं, हम एसी के नीचे बैठ के खाते। फिर लास्ट में दो दरवाजे लास्ट में खुले, उधार खाओगे या फ्री में खाओगे? उधार खाओगे या पैसों में खाओगे, नगद में खाओगे? तो कहता है यार नगद में तो डेली खाते हैं, आज हम उधार खाएंगे, पैसे फ्री में खाएंगे। जैसे तुमने फ्री का दरवाजा खोला तो होटल के बाहर निकले, जहाँ पे कूड़ा पड़ा था। क्या पड़ा था? धुआं। यानी फ्री में तो अच्छी हवा भी नहीं मिलती आज के टाइम में। बात है समझ में? हर इंसान को अपने करियर पे इन्वेस्ट करना होता है। क्या करना होता है? इन्वेस्ट करना होता है। तो इसी कुछ क्वालिटीज हमारे यहाँ पे। और लास्ट में आपको जो शुरुआत करनी है, अपना खुद का डिसीजन लेके स्टार्ट करना है। क्या लेके स्टार्ट करना है? जो व्यक्ति डिसीजन लेगा इस दुनिया में वही इंसान कामयाब होगा, जो डिसीजन नहीं लेगा वो कामयाब नहीं हो सकता। जरूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए हमेशा बेहतर डिसीजन ले, ऐसा जरूरी नहीं है। मेरे पापा ने 10th पास कर रखी है, तो मैं कॉलेज के डिसीजन अपने पापा से कैसे पूछ सकता हूँ? बात है समझ में? मेरे पापा जी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं और ये बोल के बेटा तू देख मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बाकी तुझे जो लगता है वो कर, हम तो केवल पैसा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पैसा। आपके पेट में दर्द होता है तो आप किसके पास जाते हैं? क्यों साइकिल के मिस्त्री के पास नहीं जाते? क्योंकि साइकिल के मिस्त्री को पंचर लगाने की पता है, पेट की दर्द का नहीं पता। वो तो लाला छोटू चाबी वाला लेकर आज इलाज कर देता हूँ। बात नहीं समझ में? तो आप जाके डॉक्टर के पास। इसी तरीके से इस प्लेटफॉर्म की इंफॉर्मेशन उस व्यक्ति से लीजिए जिसको उसकी नॉलेज हो। इज दैट क्लियर? यस सर। महेंद्र सिंह धोनी के पापा कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा क्रिकेट खेले, वो हमेशा चाहते थे कि मेरा बेटा टिकट कलेक्टर बने। लेकिन उसने पापा की बात एक बार के लिए मानी, फिर नहीं मानी और खुद का डिसीजन लिया, नौकरी छोड़ दी। अगर आपने उनकी मूवी देखी होगी तो नौकरी छोड़ना उनका खुद का डिसीजन था। हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनके प्लेटफॉर्म को समझने के लिए आए, लेकिन माँ बाप ने, पेरेंट्स ने मना कर दिया कि अभी पढ़ाई पे फोकस कर रहा है, लेकिन उन्होंने फिर भी स्टार्टिंग करी और आज पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचे हुए। कल ही हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर आपको आप बताने लग जाए तो ऐसी सी बात आपको ऐसा लगेगा ये ऐसा कैसे हो सकता है। कल ही एक गाड़ी ली है, गाड़ी बुक करी हमारे सर ने, राजू पकीरा सर है, रहने वाले असम के। तो गाड़ी आपने पोर्ट से गाड़ी का नाम सुना? पोर्ट से गाड़ी है। मैंने मुजफ्फरनगर में भी जल्दी देखी, ये 1-2 महीना हो गया। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी जगहों पे नहीं है, हरियाणा में भी नहीं है। पोर्ट से जो कुछ होता है, या तो सेलिब्रिटी का लड़का, या पॉलिटिशियन का लड़का, या बिजनेसमैन का लड़का, फी आती है 2.5 से 3 करोड़ की। कितने करोड़ की? 2.5 करोड़। हमारे प्लेटफॉर्म वो लोग जिनके माँ बाप ने टाइम में मना कर आज बहुत कुछ कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको खुद का क्या लेना होगा? डिसीजन लेना होगा। क्लियर है? यस सर। लास्ट में दोस्तों मेरा प्रोग्राम यहीं तक था। खुद का डिसीजन लीजिएगा, फिर स्टार्टिंग कीजिएगा। लास्ट में आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आपके 12th या 10th क्लास मार्कशीट की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है? जैसा कि लास्ट में कुछ ऐसे लोग को स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा जो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़े। मैंने बोला था कुछ ऐसे लोग हैं जो गोवा घूम चुके हैं, यस और नो? यस सर। कुछ फॉरेन कंट्री का टूर क्वालीफाई कर चुके हैं, तो उनसे अपने आप को रिलेट करना है कि आज किस लेवल पर है। चाहूंगा स्टेज पे उन लोगों को बुलाने एक बार जोरदार तालियां जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तालियां। मोहित जी, प्रिंस सैनी जी, वंशी और आरती जी के सबसे पहले कैसे बॉय जिन्होंने हाल फिलहाल में स्टार्टिंग करा है और वो भी 12th क्लास के स्टूडेंट। इसके स्टूडेंट 12th क्लास और 12th क्लास के स्टूडेंट होने के साथ साथ अपना सारा खर्चा खुद से मैनेज करते हैं और आज बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है? बहुत सारे टूर्स भी क्वालीफाई करें और बहुत जल्दी इस प्रोग्राम के माध्यम से वो अपने दम पे 25 से 30 हजार का फोन लेने वाले हैं। फोन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लोगों के पास आईफोन होता है, लेकिन पेरेंट्स के दम पे लेना और अपने दम पे लेना बहुत बड़ी बात है। यस सर नो? यस सर। तो मैं चाहूंगा स्टेज पे अपने बारे में जरूर छोटा सा एक्सप्लेनेशन शेयर करें। एक बार जोर तालियां प्रिंस सैनी जी के लिए।
और माय डिफरेंस एज इट इज, जब मैं इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए आया था तो मैं 11th क्लास में था, तो मेरी पढ़ाई चली हुई थी। तो हर कोई आपको पता है जब 11th क्लास में होता है 10th पास आउट कर लेता है तो वो एक कंप्यूटर की क्लास में होता है कि यार अपना 11th के साथ साथ मेरी कंप्यूटर की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, क्योंकि उसमें हमारा टाइम भी रहता है ना। तो बस इसी तलाश में था और फिर मुझे एक दोस्त के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का पता चला था। तो फिर मैं जब आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि यार मैं कंप्यूटर की तलाश में तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ लगी थी वो थी स्किल्स, जो मैंने बाहर मार्केट में आज तक नहीं देखी थी। शायद मुझे भी लगता है आपने पहली बार सुनी होगी चीज़। तो इस चीज की मुझे नीड भी थी लेकिन नॉलेज नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे आके अपनी कंप्यूटर की नॉलेज को कंप्लीट किया, साइड बाय साइड अपने स्किल्स को यहाँ पे डेवलप करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ पे मैंने जो सुधार ली अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यानी कि जो मैं आपको बताऊँ कि गांव से बिलोंग करता हूँ, सबको कोई भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कुछ नहीं आता था, तो यहाँ से मैंने अपने आप को पर्सनैलिटी में डेवलप किया, कम्युनिकेशन स्किल में डेवलप किया। और साइड बाय साइड जो मुझे और एक चीज यहाँ पे बेस्ट लगी होती मैडम जैसे सर ने बताई आपको कि इनकम करने का मौका। तो कोई भी अगर किसी को मौका मिलता है तो वो छोड़ता है क्या? नो सर। तो मुझे भी मौका मिला तो मैंने भी स्टार्टिंग की और साइड बाय साइड जब धीरे धीरे अपना खर्चा पानी मैनेज करना स्टार्ट किया, आज जो भी टोटली मेरा जो स्टडी होती है या फिर बाहर के या पर्सनल खर्चे होते हैं वो खुद से मैनेज करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बचपन से मैं आपको बताऊं घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक रहा है, लेकिन घर वालों ने कभी नहीं घुमाया। क्योंकि दो कारण रहते हैं, खुद भी शर्म आती है बोलते हुए। पहला, समय होता है तो पैसा नहीं होता, पैसा होता है तो समय नहीं होता, बस ये कारण है। लेकिन बहुत युवा में देखते थे अच्छी जगह की, सोचते थे कि यार चलो खुद की कमाई से जाएंगे, जब कामयाब होंगे तो खुद ही घूमने के लिए जाया करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं आई एम प्राउड टू से इस प्लेटफॉर्म से मुझे 20-25 हजार के टूर क्वालिफाई करने का मौका मिला, जो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे संडे बताया, अभी हमारे यहाँ पे एक अभी 3 महीने बाद जस्ट एक प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊं जो मेरे लिए मेरे पूरे खानदान के लिए बहुत ही बड़ी मैं आपको बताऊं अचीवमेंट होने वाली है, जिसमें मैं 4 से 5 हजार लोगों के बीच में अपने माता पिता जी को स्टेज पर लेके जाऊंगा, जो मेरे लिए बहुत ही बिग अचीवमेंट होगा। फ्रेंड्स मैं अकेला नहीं आया था, मेरे साथ में और भी मेरे याद है मैं 2-3 दोस्त आए थे समझने के लिए इस प्रोजेक्ट को। तो मैं जब आए थे समझने के लिए तो हम पीछे बैठे हुए थे, तो मैं जब समझे तो मजे ले रहे थे, मतलब तो मैंने उनसे बोला कि यार प्रोजेक्ट कैसा लगा, तुम्हें राय लेते हैं ना अपने दोस्त। यस सर। तो उन्होंने बोला कि यार प्रोजेक्ट तो ठीक है लेकिन अभी क्या करना है, अभी हमारी उम्र क्या है, अभी कुछ भी उम्र नहीं है, अभी मजे लेते हैं। लेकिन मुझे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा था, मैंने डिसीजन लिया, इस वजह से आज मैं डिसीजन की वजह से वहां से लेकर यहाँ तक खड़ा हुआ हूँ। तो माय डिफेंस आप एक सॉलिड डिसीजन लीजिएगा, पूरा स्मार्ट वैली परिवार आपके साथ है। बाकी आप सभी ने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ये ऑलरेडी प्रिंस बहुत अच्छी बुढ़ाना के रहने वाले हैं, प्रॉपर बुढ़ाना में रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी गर्ल माय डियर फ्रेंड के बारे में बताना चाहूँ, आज इंडिया में नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छी टीम 1000-2000 लोगों की टीम डेवलप कर चुकी है। ठीक है, इस प्रोग्राम के माध्यम से बहुत सारे ट्रिप्स क्वालिफाई करे ऑल ओवर इंडिया में। अगर आपको नक्शा दे दिया जाए और नक्शे में जहाँ पे घूम भी रखोगे, आई होप मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे घूम चुकी है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उनके भाई इस प्लेटफॉर्म में, बहन भी इस प्लेटफॉर्म में, अभी वो पासपोर्ट बन के फॉरेन कंट्री घूमने वाली है। और अभी आप आए होंगे, अपना खर्चा है अपने बाइक वगैरह से कैसे भी करके लेके आए होंगे, पेरेंट्स ने बाइक दिलवाई है, लेकिन इस प्रोग्राम के माध्यम से उन्होंने स्कूटी परचेस करी, सेलफोन वगैरह तो बहुत है, और अब बहुत जल्द वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों कार परचेस करने वाली है। मैं चाहूंगा अपने बारे में एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। एक बार जोरदार तालियां आरती कश्यप जी के लिए। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसे नाम इंट्रोड्यूस किया, नाम आरती है, बेसिकली हरियाणा से रहने वाली हूँ और आज से कुछ टाइम पहले सेम एज इट इज अपनी स्टडी के साथ साथ आपकी तरह इस प्रोग्राम को समझने के लिए आई थी। दिल्ली में मैंने प्रोजेक्ट समझा था और फ्रेंड्स बस उस टाइम पे एक ही सोच थी कि अपनी स्टडी के साथ साथ कुछ मुझे ऐसा करना है कि जिससे मेरे पढ़ाई का खर्चा मैं खुद से मैनेज कर सकूं। एक छोटी सी सोच लेके इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और स्टार्टिंग में फ्रेंड्स अगर बात की जाए अपने मम्मी पापा से किराया लेके आई थी, बट आज बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सेल्फ डिपेंडेंट गर्ल बन पाई, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूं और मेरे पापा के पास 2 व्हीलर भी नहीं था जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किया और आज बताते हैं बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे घर में 2 व्हीलर, 2 2 व्हीलर है फ्रेंड्स। मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आज मैं गाड़ी के बारे में सोच भी पा रही हूँ। तो जैसे सर ने बताया फ्रेंड्स, अभी 2 से 3 महीने के अंदर अंदर मुझे अपनी खुद की 8 से 9 लाख तक की गाड़ी लेनी है और साथ साथ में फ्रेंड्स अभी मम्मी पापा हम
किराए पे रहते थे, 20 से 25 साल हो गए। बट अभी मम्मी पापा के लिए अभी घर बनवा रहे हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि एक लड़का नहीं कर पाता जो एक लड़की होके मैं कर पा रही हूँ, मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट। बस एक ही चीज कहूंगी कि अपना ओन डिसीजन लेके इस प्लेटफॉर्म की स्टार्टिंग करना। कुछ अगर बड़ा करने का सोचा है तो आप जरूर इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत करना। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हमारे बीच में बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। एक और बात हमारे बीच में उनके बारे में इंट्रोडक्शन दूं। माय डियर फ्रेंड ऑलरेडी बीटेक करते हैं, ठीक है, मे बी शायद वो एसडी डिग्री कॉलेज या मैनेजमेंट कॉलेज से बीटेक के फर्स्ट ईयर में है वो, और आज वही बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने ज्यादा बड़ा चेक तो अर्न नहीं करा है, मे बी शायद 2000 रुपये उन्होंने चेक अर्न किया है और आज बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां अमन जी के लिए। एसडी 2 है ना, मैनेजमेंट एक डिग्री, एक एसडी इंजीनियरिंग है। अब आप क्या करते हैं? मैं बीटेक कर रहा हूँ सर। बीटेक मतलब किस चीज के अंदर कर रहे हैं? टीआई ये के अंदर बीटेक कर रहे हैं और ये यहीं पे सामने अलमासपुर के रहने वाले हैं। कितना टाइम हो गया आपको? मुझे 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया। कैसा लग रहा है यहाँ पे? काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे आपको आपके बीच में से इसलिए बुलाया कि इन्होंने जैसे स्टार्टिंग करी, क्या करी? Starting। अभी हमारे बीच में कशिश जी हैं, ये ऑलरेडी श्रीराम कॉलेज से क्या कर रहे हैं? बीएससी कर रहे हैं। हमारे जो प्रिंस जी हैं ये एसडी श्रीराम कॉलेज से बीबीए कर रहे हैं। तो काफी सारे ग्रेड और भी बहुत सारे लोग हैं, टाइम इतना नहीं कि सभी लोग यार तो मैंने सभी लोग वो लोग हैं जो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी स्टार्टिंग कीजिए। बाकी जिस तरीके से मैंने सामने को स्टेज पे बुलाया था, चाहूंगा इससे विदा करने के बाद जोर दें सभी साथियों के। स्टार्टिंग कीजिए। आज बहुत अच्छा फेस्टिवल है इंडिया के लिए और आज के दिन में किसी भी काम को शुरुआत करें तो आपको भी याद रहे कि हमारी अच्छी दिन पे मैंने अच्छी काम की शुरुआत करी थी। तो लास्ट में आप लोगों को यही कहना चाहूंगा, एक शायरी के साथ खत्म करना चाहूंगा प्रोग्राम को। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। जो लोग सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। आप लोग एक बार हौसला रखिए आगे बढ़ने का। आप जैसे मुसाफिरों को तो रास्ता भी इंतजार करते हैं।